नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरि हरि बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल एवरीवन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज स्पेशल सत्संग रखा गया है, कार्तिक मास रिफ्लेक्शन सत्संग, और हम लोग बहुत ब्लेस्ड महसूस कर रहे हैं। आज निखिल जी ने हमें ज्वाइन किया है और सभी डिवोटीज अपने अपने भाव प्रकट करेंगे कि वो कार्तिक मास में क्या क्या कर पाए और क्या अनुभव उनको हुए। तो मैं सबसे पहले निखिल भैया का वेलकम करना चाहूंगी, और उनका स्वागत इसलिए करना चाहूंगी कि जब भी भैया आते हैं ना, तो हमारे सत्संग में 4 चांद लग जाते हैं। तो थैंक यू भैया, आपका स्वागत है। मैं हरे कृष्णा के साथ आपका स्वागत करना चाहूंगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल एवरीवन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच रजनी जी फॉर सच ए वार्म वेलकम, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो आप इतने वंडरफुल तरह से इस बैच को लीड कर रहे हैं, तो ऐसे ही आप चलते रहिए। आप जैसे प्यारे प्यारे गोलोकिन की सपोर्ट से ही गोलोक एक्सप्रेस की प्रगति हो रही है, सो उसके लिए बिग थैंक यू आपका, किरण जी का, कविता जी, उषा वालिया जी, आशा जोशी जी, है ना, जो भी डिवोटीज, पद्मा जी, राज लक्ष्मी जी, जो भी डिवोटीज ग्रुप में एक्टिव रोल प्ले करते हैं उनका भी आभार। जो एक्टिव रोल नहीं भी प्ले करते, रेगुलरली उसको सुनते हैं, उनका भी आभार, क्योंकि मिलजुल के हम चल रहे हैं तभी हमें सफलता मिल रही। और कार्तिक मास, आई एम श्योर गोलोकियंस के लिए, मैं बहुत सारे बैचेस में गया, सबके लिए बहुत स्पेशल रहा है। और मेरा संकल्प ये था कि कार्तिक मास आपका और स्पेशल रहे, आप सब भक्ति में प्रगति करें। तो मैं ये भी, मेरा स्वार्थ ये है कि मैं जानने आया हूँ कि क्या मेरा संकल्प पूरा हुआ। क्या आप सबका कार्तिक मास में कुछ डिवोशन में 10%, 20%, 30% कुछ मुनाफा हुआ आपको, या नहीं हुआ? आगे बढ़े या वहीं रुके आप? जरूर हम कुछ डिवोटीज को जरूर सुनेंगे। चलते रजनी जी, आपका कैसा रहा कार्तिक मास? आप क्या कहना चाहेंगे? हरी हरी बोल। जी भैया, मैं अपना कार्तिक मास का बताने से पहले मोनिका जी ने आपके वेलकम के लिए 1 मिनट्स का प्रिपेयर किया है, तो जी पहले मैं उनको मौका देना चाहूंगी। जी जी, हरी मोनिका हरी पुरी जी। बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल निखिल भैया जी, हरी हरी बोल एवरीवन। हरी आज बोल। बहुत ही खुशी का दिन है जो आप सभी गुरुजन हमारे सत्संग ग्रुप में पधारे हैं, और जिसके लिए मैं प्रभु श्री हरि का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ। और प्रभु जी के चरणों में एक गुरु वंदना के साथ आपके चरणों में भी मैं उस गुरु वंदना को समर्पित करने जा रही हूँ। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हे गुरुवर, आपका अभिनंदन है, चरणों में वंदन है। हे गुरुवर, आपका
आपका अभिनंदन है, चरणों में वंदन है। निखिल भैया आपका अभिनंदन है, चरणों में वंदन है। माथे पर तिलक लगाऊं और शीश झुकाकर आपका मान बढ़ाऊं। ओ माथे पर तिलक लगाऊं, फूलों के हार चढ़ाते, चरणों में शीश झुकाकर हम मान आपका बढ़ाते। हे गुरुवर आपका अभिनंदन है, चरणों में वंदन है। जो भी चरणों में आया, शीश तेरा ही पाया। ओ जो भी चरणों में आया, आशीष तेरा ही पाया। तेरी राहों में चल करके जीवन को सफल बनाया। हे गुरुवर आपका अभिनंदन है, चरणों में वंदन है। भले बुरे का भेद कराया, हमें नेक राह पर चलाया। भले बुरे का भेद कराया, हमें नेक राह पर चलाया। दीपक के जैसे जलकर अंधियारा हमारा उजियारा कर लाया। दीपक के जैसे जलकर अंधियारा उजियारा कर लाया। फिर दिव्य ज्ञान से जीवन को अलौकिक बनाया। फिर दिव्य ज्ञान से जीवन को अलौकिक बनाया। हे गुरुवर आपका अभिनंदन है, चरणों में वंदन है। निखिल भैया आपका अभिनंदन है, चरणों में वंदन है। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल निखिल भैया जी, हरी हरि बोल। सभी गुरुजनों को कोटि कोटि नमन, हरी हरि बोल। थैंक यू आप सबके वार्म वेलकम के लिए, जो भी प्यार सम्मान आपने दिया है। पर्सनली मैं तो डिजर्व नहीं करता, बट मैं भगवान श्री हरि के चरण कमलों में सबको समर्पित करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ हम सब मिलजुल के हमेशा निमित्त मात्र समझते हुए अपने आप को भगवान की सेवा में अपने पूरे जीवन को निछावर कर दें। और घर घर मंदिर मंदिर का जो हम सबका आप सपना है, उसमें हम सब विनम्रता से अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस देते रहें। थैंक यू सो मच। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू भैया और थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू आंटी। बहुत ही प्यारा वेलकम आपने किया अपने भावों के जरिए। और भैया मेरा कार्तिक मास सच में मैं अगर अपना बताऊं, मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि कार्तिक मास भी कुछ होता है। बहुत टाइम ऐसे बिता दिया, बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर सारे ही जो फंक्शन मतलब फंक्शन की तरह मैंने त्योहार मनाए। और कार्तिक मास ऐसे लग रहा था कि जैसे एक फंक्शन चल रहा है 1 महीने से, और चतुर्मास का तो 4 महीने से फंक्शन चल रहा था। और जैसे ही कार्तिक मास खत्म हुआ ना, तो ऐसे लगा कुछ मिसिंग हो गया लाइफ में से। और कार्तिक मास में भैया मैंने यही सोचा था कि जितनी ज्यादा मेरे से माला हो सकेगी, क्योंकि मैं माला में बहुत ज्यादा वीक हो जाती हूँ कहीं ना कहीं। तो मैंने एक ये प्रण लिया था अपने आप से कि मैं माला बढ़ चढ़ कर माला किया करूंगी, और मैं ये कर भी पाई। और दूसरा एक रेजोल्यूशन मैंने ये लिया था कि पूरे कार्तिक मास मैं किसी को भी हर्ट नहीं करूंगी। मेरी वाणी से कभी भी 1 महीना तो मैं ये कोशिश करूंगी कि मेरी वाणी से कोई भी किसी का दिल ना दुखाऊं, इवन चाहे मेरे बच्चे भी क्यों ना हो। और मैं ये कर पाई। और एक और प्रण लिया था कि मैं ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का प्रचार कर पाऊं, और ये भी भगवान की कृपा से मैं कर पाई।
आई थिंक मैं 1 या 2 डिवोटीज को रोज मैं मतलब पूरे कार्तिक मास में ऐड भी करती रही और मोटिवेट भी करती रही कि भगवान के साथ जुड़कर कैसे आनंद लिया जा सकता है। और लास्ट कार्तिक मास में मुझे लास्ट दिन पूर्णिमा वाले दिन मुझे एक और सेवा मिली भगवान की तरफ से। मुझे ऐसा लगा कि पूरे कार्तिक मास में मुझे भगवान ने ना लास्ट में एक गिफ्ट दिया है, और वो सेवा थी एक नशा मुक्ति केंद्र में मुझे सेवा करने का, भगवत गीता शेयर करने का मौका मिला, और वो सेवा मैं कार्तिक मास से स्टार्ट किया। और ये सब भैया आपकी गाइडेंस के बिना नहीं हो सकता था। अगर मैं आपको पता ही है कि मैं तो हमेशा यही कहती थी कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, इवन मैं अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकती हूँ, लेकिन भगवान ने मेरी, कहते हैं भगवान जी ने बोला है भगवत गीता में कि भगवान आपकी वीकनेस को भी आगे ठीक करते हैं। और शायद मेरी ये वीकनेस थी कि मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी, और मैं किसी को अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकती थी, और ये वीकनेस मेरी भगवान जी ने भगवत गीता पढ़ने के दौरान मेरी ये वीकनेस दूर करी। और आज मुझे प्रभु की कृपा से बहुत सारे डिवोटी को मोटिवेट करने का भगवान मौका दे रहे हैं, और ये सब गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर ही भैया मैं कर पाई। थैंक यू सो मच भैया। अगर आप हमें गाइड नहीं करते तो शायद हम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते थे। और एज ए हाउस वाइफ मुझे लगता था हम सिर्फ खाना बनाने और फैमिली देखने में ही लगे रहते और कोई भी सेवा नहीं कर पाते। तो ये सब गोलोक एक्सप्रेस की वजह से और आपकी भैया मोटिवेशन से ही हम कर पाए। थैंक यू सो मच। हरि बोल। थैंक यू रजनी जी। आप और पंकज जी तो हमारे स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। आपकी जो सेवाएं होती हैं वो हमेशा ही सदा ही सराहनीय हैं। और ये जो नागपुर वाली सेवा आपको मिली रिहैबिलिटेशन सेंटर में, ये तो बिल्कुल कार्तिक मास का गिफ्ट ही था कि आप कर रहे थे। तो कैसे आज तक सुना ही नहीं गया हिस्ट्री में ऐसी बात की नागपुर से कॉल आ रही है चंबा में जूम के थ्रू, कोई वीडियो कॉल के थ्रू वहां पे होलिस्टिक एजुकेशन में भागवत गीता गाइड कर रहा हो। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सेवा की अपॉर्चुनिटी आपको दी है और आपके माध्यम से पूरे गोलोक एक्सप्रेस को मिली है। कीप इट अप, ऐसी प्यारी प्यारी सेवाएं करते रहिए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलिए, थैंक यू सो मच भैया। सबसे पहले मैं डिवोटी का जो नाम लेना चाह रही हूँ वो दीक्षा जी है अमृतसर से। वो अपने कार्तिक मास के रिफ्लेक्शन आपके सामने रखेंगे। हरी 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 बोल। दीक्षा जी कैसे हो आप? कैसा रहा आपका चतुर्मास कार्तिक मास? हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मैं दीक्षा सूद अमृतसर से। सबसे पहले निखिल जी, मैं आपका हमारे रिफ्लेक्शन सत्संग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, जो हमें अपने कार्तिक मास के संकल्प के जो कुछ भी हमने अनुभव किया और जो कुछ हम कर पाए अपने गुरु जी की गाइडेंस में, आपकी गाइडेंस में और भगवान श्री हरि की कृपा से हम जो कुछ भी कर पाए, वो सब कुछ हमें यहाँ पर आपके सामने अपने अनुभव शेयर करने का जो मौका मिला है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आपका हमारे इस सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। हमने गोलोक एक्सप्रेस से बहुत कुछ सीखा है, जो कि पहले हम नहीं जानते थे या पता नहीं हम कर भी नहीं पाते थे, लेकिन यहाँ पर जो प्यारे प्यारे डिवोटीज हैं, उनके जो अनुभव हो रहे हैं उनको, और जो जो वो कर पाए हैं, उनसे मोटिवेट होके मैंने भी कुछ करने की कोशिश की है। तो जो कुछ भी मैं कर पाई भगवान की कृपा से, वो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने चतुर्मास में निखिल जी आपके सामने कुछ कमिटमेंट्स की थी, और भगवान की कृपा से उनको मैं पूरा भी कर पाई हूँ। सबसे पहले मैं 20 माला अपनी कर पाई। मेरी कमिटमेंट तो 12 माला की थी, लेकिन आपके सामने मैंने ये संकल्प लिया था कि मैं चतुर्मास में 20 माला करूंगी हरे कृष्णा महामंत्र की, और भगवान की कृपा से मैं वो कर पाई। और अभी तक मैं 20 माला पे कंटिन्यू हूँ। कभी कभी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इससे ज्यादा भी कर पाऊं, और चलो जैसे भी है, लेकिन 20 माला मेरी हो ही रही है। और इसके साथ मैंने ये संकल्प लिया था कि मैं चाय एक समय लूंगी।
पहले मैं 3 टाइम या 4 टाइम चाय लेती थी, लेकिन चतुर्मास में ये संकल्प ही मेरा भगवान की कृपा से पूरा हुआ। मैंने सोचा था कि मैं कार्तिक मास में 1 टाइम की चाय भी बंद कर दूंगी, लेकिन मैं वो नहीं कर पाई, मुझे कुछ हेल्थ इशू हो गए, तो इसलिए। लेकिन फिर मैंने ये अब अपने पक्का किया है कि कम से कम एकादशी व्रत में मैं चाय नहीं लूंगी। और ये भी हमारे जो डिवोटीज हैं उनके अनुभव सुन सुन के कि कैसे वो कितनी डेडिकेशन के साथ अपने संकल्पों को पूरा करते हैं और कैसे संकल्प लेते हैं, ये सब उनसे सीख के ही मैं कर पा रही हूँ। और भगवान की कृपा रही तो मुझे लगता है कि मैं चाय बिल्कुल बंद भी कर दूंगी। और इसके साथ एक संकल्प मैंने लिया था धाम यात्रा का, तो वो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे 2 से 3 बार मेरे प्लान बने लेकिन पोस्टपोन हो गए। और लेकिन कार्तिक मास में के लास्ट में मुझे हरिद्वार जाने का मौका मिला, जहाँ पर कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में स्नान भी कर पाई और मंगला आरती भी मैंने अटेंड की। और मैंने ये सोचा कि इसमें भी हरी इच्छा ही है, जैसी भगवान जी की मर्जी, और वो जल्दी ही मुझे फिर बुलाएंगे। और इसके साथ साथ अगर सेवा में बात करूं तो निखिल जी, जैसे मैंने एक ये कमिटमेंट किया था कि मैं एटलीस्ट एक वीडियो तो जरूर बनाऊंगी, तो वो भी भगवान श्री हरि की कृपा से मैं बना पाई। और मैंने लर्निंग्स फ्रॉम भगवत गीता का एक वीडियो भी बनाया। कार्तिक मास में मैंने प्याज और लहसुन का त्याग किया था, और मैंने अब ये अपना तय किया है कि अब मैं प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं लूंगी, और जो मेरे ठाकुर जी को भोग लगेगा मैं केवल वही ग्रहण करूंगी। और मंगला आरती भी मैं रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मंगला आरती भी मैंने की है। इसके साथ साथ तुलसी महारानी की 108 परिक्रमा, दीप दान, और साथ में दामोदर अष्टकम का पाठ, इतना कुछ मैं कर पाई हूँ। और थोड़ा बहुत और भी मैंने किया है जो जो भगवान जी ने मुझसे करवाया है। और इसके साथ साथ निखिल जी, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे गोलोक एक्सप्रेस के डिवोटीज इतनी डेडिकेशन के साथ इतने प्यारे प्यारे संकल्प ले रहे हैं और इतना कुछ कर रहे हैं, उनके जब प्यारे प्यारे अनुभव सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि मुझे जो आने वाला कार्तिक मास है उसके लिए अभी से अपने रेजोल्यूशन बना लेने चाहिए। और सच में निखिल जी, आप एक बात बहुत अच्छी कहते हैं कि कोई भी सेवा या कोई भी हम जो भगवान के लिए कुछ भी भक्ति में हम करते हैं वो छोटा नहीं होता। तो बस इसी सीख को लेते हुए मैंने यही सोचा है कि छोटा छोटा और एक एक स्टेप जो है वो लेना चाहिए भक्ति में। और ये नहीं कि सिर्फ कार्तिक मास में ही लेना चाहिए, हमें उसको अपने जीवन में हमेशा के लिए इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि इस तरह से चलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। और सभी डिवोटीज का, हमारी गोलोक एक्सप्रेस टीम का और मेरे सभी मेंटर्स का बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने कि हमें ये सब कुछ सिखाया जो कि हम कर ही नहीं पाते थे, हम जानते ही नहीं थे। गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से ही हम ये सब कुछ सीख पाए हैं और कर पाए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। दीक्षा जी, बहुत आनंद आया, आपको तो बहुत प्यारा गया है पूरा चतुर्मास। और आप बता रहे हैं कि आपने कार्तिक मास में प्याज लहसुन भी छोड़ा, चाय को आप ऑलमोस्ट 3-4 से 1 चाय पे लेके आ गए हो कि पिता और डिजायर जाग गई है। देखिए, ये स्पेशल टाइम्स का पर्पज होता है कि हमारी विल पावर को अलग लेवल पे ले जाना, क्योंकि जनरली हम सब अपने कंफर्ट जोन से आगे नहीं निकलना चाहते। जब हम संकल्प लेते हैं तो थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तब हम अपने हिडन पोटेंशियल को, भगवत कृपा को रियलाइज करते हैं। और डेफिनेटली जो यहाँ सीखा है उसका कुछ प्रतिशत, 100% नहीं भी कर पा रहे हो तो कोशिश जरूर करो। आपने डिजायर आ गई है कि हमारे चाय भी छोड़नी है। देखो, चाय एक छोटी सी बात लगती है ना सबको, बट इससे ही बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। हमारी सबकी ओबेसिटी के इश्यूज आ जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, हम 3-4-5 बार कप चाय पी जाते हैं, उसमें शुगर होती है, वो भी खराब। फिर वो एक एडिक्शन बन जाती है, उसके लिए दोबारा दोबारा चाय बनाना, बर्तन धोना, ये सारे काम है ना। आप पाओगे कि लाइफ बड़ी सिंपल हो जा रही है अगर आप चाय नहीं पी रहे हो तो। लाइफ बहुत सिंपल हो रही है, और जो समय बच गया चाय बनाने में, पीने में, ऑल दैट, वो अपना हरि नाम में लगा दो। वीडियो भी आप बना पाए, कार्तिक मास में हरिद्वार भी जा पाए, है ना, गंगा स्नान भी कर पाए, दामोदर अष्टकम भी किया आपने। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के कि पिता आप में बहुत पोटेंशियल है। दीक्षा जी, बहुत सारे लोगों के लिए आप प्रेरणा बनेंगे। बस चलते रहिए, चलते रहिए। थैंक यू सो मच। जल्दी मैं अमृतसर वाली टीम से, डिवोटी से मीटिंग भी करने वाला हूँ। होपफुली नेक्स्ट फ्यू वीक्स में हम मीटिंग में मिलेंगे आपसे। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू दीक्षा जी, थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट डिवोटी हैं उषा वालिया जी, देहरादून से।
हरि बोल। उषा वाली जी, हरि बोल, हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा दृष्टि पर। वो लोग एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। सबसे पहले निखिल जी आपका, निखिल जी, प्रीति जी, रूपाली जी, रजनी जी, किरण जी, मेरे समस्त मेंटर्स का के चरणों में मेरा कोटि कोटि अभिनंदन और मेरे भाव श्रद्धा सुमन आपके चरणों में समर्पित। और जो भी आज हमारे ग्रुप में अतिथि स्वरूप मेंटर्स या डिवोटीज आए हैं, उनके चरणों में भी मेरे श्रद्धा भाव सुमन समर्पित और कोटि कोटि नमन। निखिल जी, मैं गोलोक एक्सप्रेस में 2021 में ऐड हुई थी और तब से लेके आज तक जो भी कुछ मैंने सीखा और जो भी कुछ मैंने प्राप्ति की, उसी के अनुरूप मैं अपने जीवन की गाड़ी को लेके चल रही हूँ। और उसको करते करते मेरे जीवन में इतने परिवर्तन हो गए कि जो नहीं हो सकते थे वो कार्य भी मेरे जीवन में प्रभु कृपा से होने प्रारंभ हो गए। और ये निरंतर सत्संग में चलने का मेरे को श्रेय मिल रहा है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि जो कुछ मैं सीखती हूँ उस पर चलने का मैं प्रयास करती हूँ और यही मेरी चेष्टा रहती है। और जब से लेके आज तक मैं जो 4 शस्त्र मुझे मिले हैं इस गोलोक एक्सप्रेस से, सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार, उन शस्त्रों को अपने साथ लेके मैं अपने जीवन की नैया को आगे चलाने की चेष्टा करती हूँ। तो आज मैं केवल कार्तिक मास के बारे में ही बात करना चाहूंगी। निखिल जी, पिछले वर्ष मेरा बहुत कम समय था गोलोक एक्सप्रेस में आए हुए और कार्तिक मास आ गया था। जो कुछ मैंने सीखा, जो कुछ संकल्प मैंने किए थे, वो बहुत सुंदर रंग से बीते थे और मुझे पता ही नहीं था, जैसे कि अभी रजनी जी ने भी बोला कि वास्तव में हमें पता ही नहीं था कि कार्तिक मास क्या होता है। और हमें तो बस केवल ये पता था कि प्रातः काल तारों की छांव में नहाना है, आरती अर्चना करनी है। लेकिन कार्तिक मास की विशेष महत्ता क्या है और क्या विशेषता है वो कार्तिक मास की, हमें गोलोक एक्सप्रेस में आके ही मैंने सीखी। और पिछले वर्ष मेरे बहुत सुंदर संकल्प मैंने लिए थे और बहुत सुंदर ढंग से मेरे कार्तिक मास बीता था। और इस वर्ष की मैं बात करूं तो विशेष मेरा जो इसमें रहा विशेषता रही कि मैंने पिछली बार भगवान जी से प्रार्थना की थी कि प्रभु मुझे वृंदावन धाम की यात्रा जरूर कराइएगा। कि मैं सुनती थी और मैं सोचती थी कि मैं कभी भी वृंदावन धाम नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यूज रहते थे और पैरों में प्रॉब्लम रहती थी, तो मुझे कभी भी अंदर से लगा ही नहीं। लेकिन मैं प्रार्थना करती रही और जब भी मैं पूजा करती थी तो मैं भगवान जी के सामने संकीर्तन करती हूँ और उसमें मैं बस यही कहती थी कि राधे राधे कृष्ण से मिला दे, राधे राधे कृष्ण से मिला दे और मुझे वृंदावन में धाम घुमा दे, वृंदावन धाम दर्शन करा दे। और इस वर्ष कार्तिक मास का पहला दिन और एकादशी वाले दिन मेरी यात्रा प्रारंभ हुई और मैं ये सोचती थी कि दर्शन तो मैं कहाँ कर पाऊंगी और मैं बस भूमि पे वृंदावन धाम की भूमि को ही मैं स्पर्श कर लूंगी तो मुझे वृंदावन धाम की यात्रा और दर्शन का फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन प्रभु ने मेरे ऊपर इतनी अपार कृपा की कि मुझे इतने सुंदर दर्शन हुए और 1 सप्ताह मुझे वृंदावन धाम में रहने का मौका मिला और 3 दिन मैंने बरसाना में रह के बहुत सारी माला सेवा की और 3 दिन वृंदावन धाम में रह के मुझे माला सेवा करने का अवसर मिला। और जितने ज्यादा से ज्यादा मंदिर हम लोग दर्शन कर सकते थे मैंने किए और यमुना जी में मैंने दीप दान किया। वो मेरी बहुत अच्छी तरह से कृष्णा ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया। और मैं निखिल जी आपसे ये बताना चाहूंगी कि मैं निस्वार्थ भाव से गई थी और मेरे मन में कोई इच्छा नहीं थी, बस एक अभिलाषा थी कि मुझे वृंदावन धाम के दर्शन हो जाएं, जो मैं कभी भी नहीं कर सकती थी। और बस मैंने वहां खड़े होके सिर्फ गोलोक एक्सप्रेस के लिए मांगा
कि हर घर मंदिर, हर मन मंदिर का, हमारे घर सपना निखिल जी का और हम सब डिवोटीज का पूरा हो। और एक प्रार्थना मैंने रजनी जी के लिए की थी, जो कि मैं वो सुनती थी मैं उनके मुख से कि मेरी बड़ी अभिलाषा है वृंदावन जाने की और मैं वृंदावन नहीं जा पाई, तो मैंने उनके लिए एक अर्जी मैंने लगाई। इस तरह से मेरी बहुत सुंदर, मेरे को कार्तिक मास में ये मिला। और मैं ज्यादा डिवोटीज नहीं जोड़ पाई, लेकिन मेरा हर पल प्रयास रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप का प्रचार कर सकूं, गोलोक एक्सेस का प्रचार कर सकूं। तो कार्तिक मास में मैंने एक और संकल्पों के साथ ये संकल्प भी लिया था। हालांकि मैं डिवोटीज नहीं जोड़ पाई, और जो डिवोटीज जोड़ पाई हूँ वो लिंक से सुनते हैं सत्संग को, और वो सामने में नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी मैंने मंत्र बॉक्सेस जो मुझे गिफ्ट स्वरूप मिले थे और जो मुझे किरण जी द्वारा मिले, वो मैंने मंत्रा बॉक्सेस बांटे, टेली काउंटर्स बांटे, और मेरे आसपास का सारा पर्यावरण और क्षेत्र हर घर मंदिर और हर मन मंदिर में बदलता हुआ मैंने महसूस किया। ये सब आप सब गुरुजनों की, जो आप हमें ज्ञान देते हैं और उस अमृत का रसपान हम करते हैं, और जो फिर हम सोचते हैं कि हम जितना ज्यादा अपने गोलोक एक्सेस के बारे में और सत्संग के बारे में बता सकें, वो आप ही की कृपा से और गुरुजनों के आशीर्वाद से ही संभव हो पाता है। क्योंकि हम में तो कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, प्रभु की कृपा और आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं वो कार्तिक मास के संकल्पों की बात करूं तो बहुत सुंदर संकल्प हुए। पूरा मास जो है वो पर्व त्योहारों की तरह बीता, और आज भी ऐसा लगता है कि वो कार्तिक मास ही चल रहा है। और प्रातः स्नान, तुलसी पूजा, दीपदान, जो भी कुछ प्रीति जी सुबह समझाती थी आपके सत्संग के माध्यम से, जो सीख के करने का आनंद हमने पाया वो अद्भुत है, अवर्णनीय है। और इसका तो अनुभव ही कर सकते हैं, शब्द तो बहुत कम पड़ जाते हैं बताने के लिए, ये अनुभव का विषय है। विशेष बात मैं ये कहना चाहूंगी कि कार्तिक मास बहुत सुंदर ढंग से मेरा व्यतीत हुआ। हालांकि फिजिकल मेरे को बहुत प्रॉब्लम रही, पर प्रभु ने इतनी मेरे पे ऊपर अनुकंपा करके रखी कि बहुत सुंदर ढंग से हर त्योहार, हर व्रत पूरे हुए। अंत में भीष्म पंचक पूरे किए, वो मैंने फलाहार के किए और भूमि पे शयन किया और तुलसी विवाह संपन्न कराया। और इसके साथ मैं एक डिवाइन एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूंगी कि मैं स्वर्ण का नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं बाहर नहीं निकल पा रही थी किसी तरह से भी, और मैं ये सोच रही थी कि सब व्यवस्था मेरी हो गई, लेकिन स्वर्ण का जो इसमें जरूरी होता है वो नहीं हो पाया। तो प्रभु की ऐसी अनुकंपा हुई कि जिनको मैंने बुला रखा था संपन्न करने के लिए ब्राह्मण को, वो कृष्ण स्वरूप ही है मेरे लिए, और कृष्ण ही मिले हैं मुझे साक्षात। तो वो घर में जब आए तो कहने लगे कि माता जी देखिए, मैं आपके लिए ये नारायण भगवान की मूर्ति लाया हूँ और आप ये लीजिए और शालिग्राम जी के पास रख दीजिए। और मैं जड़ हो गई निखिल जी, और मैं हतप्रभ, मुझे लग रहा था कि कृष्णा मुझे कृष्णा के दर्शन करा रहे हैं। ये तो मेरे लिए बिल्कुल ही अद्भुत था, मैं सोच भी नहीं सकती थी। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बोला कि 150 रुपए आप मुझे दे दीजिए और आप मुझसे खरीद लीजिए। मैं हैरान, 150 रुपए में क्या भगवान नारायण की मूर्ति आती है? कृष्णा बोल रहे थे और मेरी भावना को उन्होंने पूरा किया और मेरी भावना को समझा, और इस तरह से नारायण भगवान की मूर्ति भी मुझे मिली। बहुत सुंदर ढंग से तुलसी विवाह संपन्न हुआ, और अगले दिन यज्ञ, हवन, ब्राह्मण भोज, और उसके बाद फिर प्रसाद भोग, ये सब कार्तिक मास के दौरान हुआ। और ये गोलोक एक्सप्रेस में सीखने का ही हमें फल मिला, और जो कुछ हम सीखते हैं उसको हम करने की चेष्टा करते हैं, तभी हम हमारे साथ दिव्य अनुभूतियां भी होती हैं। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगी कि हम अपनी अच्छाइयां बताते हैं निखिल जी, लेकिन हम अपनी कमियां नहीं बताते। तो मैं अपनी सबसे बड़ी कमी आपके सामने बताना चाहूंगी कि मैं एक नशा करती थी,
और वो नशा किसी तरह से भी नहीं छूटता था। मुझे पता था कि ये मुझे बहुत नुकसान हो रहा है इससे मुझे, लेकिन वो नहीं छूट रहा था। वो नशा था मेरा चाय का। और कार्तिक मास में मेरा वो जो चाय छूटी है, और मुझे बहुत बहुत मैं गोलोक एक्ट्रेस को धन्यवाद देना चाहूंगी कि गोलोक के माध्यम से प्रभु कृपा से मेरी चाय छूट गई, और मैंने अगले कार्तिक मास तक चाय न पीने का संकल्प लिया है। और बहुत सुंदर ढंग से मेरे संकल्प पूरे हुए। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक वाक्य और कहना चाहूंगी कि सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार के चलते हुए मैंने गोलोक एक्सप्रेस में एक महत्वपूर्ण बात जो सीखी, वो मैं आपके सामने कहना चाहूंगी कि विपरीत परिस्थितियों से अनुकूल परिस्थितियों में हमें कैसे जीना है। ये मैंने गोलोक एक्सप्रेस से सीखा। कुछ त्रुटि हो गई तो क्षमा कीजिए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच उषा जी, आपको सुन के हमेशा ही बहुत आनंद आता है। बहुत अच्छे ऑडिटर हो आप, बड़े अच्छे भाव हैं आपके। और वृंदावन धाम यात्रा भी भगवान ने करवा दी इस बार, आपकी चाय भी छूट गई आपकी, है ना। और तुलसी विवाह भी हो गया, डिवाइन एक्सपीरियंस भी बहुत प्यारा था आपका। ऐसे ही आप चलते रहिए और खूब प्रचार प्रसार कीजिए। और ये मत सोचिए कि जो डिवोटीज यूट्यूब लाइव के लिंक सुन रहे हैं और आगे नहीं आ रहे, वो आपके थ्रू नहीं जुड़े हैं। देखिए, अगर कोई किसी भी तरह से जो कर रहा था उससे थोड़ा सा भी आगे पहुंच गया ना आपके माध्यम से, चाहे वो यूट्यूब लाइव से हो, चाहे वो कोटेशन भेजने से हो, चाहे वो माला करना शुरू कर दे, चाहे वो मंत्र बॉक्स से सुनना शुरू कर दे, तो वो भगवान से जुड़ गए हैं। वो धीरे धीरे, देखो वो तो सबके ऊपर अब कृपा है ना। आपने अपना काम कर दिया और आप लगे रहो, और आने वाले समय मुझे पूरा यकीन है, स्पेशली देहरादून टीम तो आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो। मिलजुल के आप खूब प्रचार प्रसार करोगे। कविता जी, किरण जी को, नीलम जी को वहां सपोर्ट कीजिए, खूब मिलजुल के प्रचार प्रसार कीजिए। थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू उषा आंटी, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट डिवोटी के पास चलते हैं, मोनिका महाजन जी अमृतसर से। हरी बोल मोनिका जी। मोनिका जी हरी हरी बोल, हरी 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 बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल भैया जी। सबसे पहले मैं अपने गुरु जी को चरण वंदना करती हूँ। निखिल भैया, नितिन भैया, प्रीति भाभी, रजनी भाभी, किरण दीदी, इन सब सभी को मैं सत सत नमन करती हूँ। मैं मोनिका महाजन अमृतसर पंजाब से बोल रही हूँ। भैया जी, अभी तो मैं 2022 में ही जुलाई महीने में गोलक एक्सप्रेस से जुड़ी हूँ। तो अभी तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ, पर इतना मुझे लगता नहीं है कि मैं इतने टाइम से जुड़ी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ। तो पहले तो कार्तिक मास में हर वर्ष आता था, मुझे नहीं पता था कार्तिक मास ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे भी आपने बताया कि कार्तिक मास है, इसमें हम प्रभु को ज्यादा से ज्यादा भक्ति कर सकते हैं, प्रभु को हम पा सकते हैं। रजनी भाभी ने जैसे हमें समझाया कि ये ऐसी जैसे सेल लगी हुई है, इसे हम जितना ज्यादा प्रभु का नाम ले सके तो ले सकते हैं। तो इसी बीच मैंने कार्तिक माह कुछ ज्यादा तो नहीं किया भैया, फर्स्ट टाइम था तो इसलिए पहले मैंने सोचा था कि मैं 11 माला करूंगी। तो प्रभु जी की कृपा हुई और आज सब गुरुजनों का आशीर्वाद हुआ कि मैं 11 की बजाय 51 माला कर पाई। उसके बाद मैंने दीपदान किया, तुलसा जी को दीपदान किया। फिर मंदिर भी जाती ठाकुर जी के, हर रोज मंदिर में दीपदान किया, वहां पर ठाकुर जी की परिक्रमा भी की। तो जैसे इस मास में जैसे गोपाष्टमी आती है, मुझे गोपाष्टमी का भी ज्ञान नहीं था। इस बार मैं गोपाष्टमी गौशाला भी गई, गौ सेवा भी मैंने की, वहां पर जाकर पूजा भी की है। उसके अलावा जैसे इसमें इसी मंथ में कहते हैं ना, वो आता है आंवला नवमी आती है। तो उसके लिए भी हमारे यहाँ तीर्थ स्थल है श्री दुर्ज्ञाना मंदिर, तो वहां मैं जा पाई। वहां जाकर मैंने आंवला नवमी पर पूजा की, परिक्रमा की और वहां पर दीपदान किए। तो सबसे बड़ी बात तो भैया ये हुई है ना, तो जैसे मैं अकेली होती हूँ, मुझे होता है कि हमारे यहाँ से दुर्गाना मंदिर बहुत दूर है, तो मैं पूर्णमासी के दिन कैसे जा पाऊंगी, कैसे दीपदान कर पाऊंगी। और सभी गुरुजनों की कृपा से, भगवान की, ठाकुर जी की इतनी कृपा हुई कि मैंने अपने पति से कहा कि मुझे दीपदान करने जाना है, तो वो मुझे मान गए। वो पूर्णमासी के दिन मुझे 5:30 बजे मंदिर भी ले गए, दुर्गाना तीर्थ, वहां पे जाकर दीपदान किए, पूजा की
और जो कुछ हो सका वो कर पाई। इसके अलावा जैसे कार्तिक मास था, कार्तिक मास में आपने बोला कि कार्तिक मातम पढ़ना चाहिए, वो भी पढ़ा। और जैसे एकादशी के व्रत आए तो मैं सभी तो नहीं कर पाई। विषम पंचक मंत्र में मैंने एक एकादशी वहां पहले कर दी, एक बाद में कर दी। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच मोनिका जी, बहुत आनंद आया सुन के कि अब आपका ज्ञान में वृद्धि हो रही है। जैसे आपका गोपाष्टमी का पता ही नहीं था आपको, इस बार आप गौशाला भी जाए, गौ सेवा भी की आपने, है ना, हरिनाम भी कर रहे हो, खूब डिवोशन में ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट डिवोटी के पास चलते हैं, चंबा, ज्योति जी चंबा से। हरी हरी बोल ज्योति जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। निखिल भैया, आपका हम अपने सत्संग में बहुत स्वागत करते हैं। रजनी भाभी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, और सभी डिवोटीज का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने सत्संग में। निखिल भैया, मैं अभी मोनिका पुरी जी के माध्यम से इस मंच के साथ जुड़ी हूँ, और मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने कार्तिक मास के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था निखिल भैया, जो अभी हमने सीखा गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के कि हमें कितना, हम कार्तिक मास ऐसे लग रहा था कि जीवन यूं ही बीत गया, हमने कुछ प्रभु का नाम लिया ही नहीं, और हमें बस यूं ही व्यर्थ अपने इस काम में और जीवन यूं ही व्यतीत हो रहा था। पर जब अब हमें पता लगा कि कार्तिक मास में इतना कुछ और इतना त्योहार के, जैसे रजनी भाभी ने बताया कि ये सेल है, बम्पर सेल, तो इसका हम जितना हो सके लाभ उठाएं, जितना हो सके हम पूजा पाठ करें। पूजा तो हम पहले भी करते थे, बस सुबह उठे, नहाए, धूप धोती की और बस पूजा हो गई। हमें नाम जप का नहीं पता था, हमें किसी और भक्ति भाव का नहीं पता था। मैं एकादशी का व्रत हूँ, वो तो मुझे 2-3 साल हो गए वो करती हूँ, पर मुझे पहले पता नहीं था कि चाय के बारे में तो मैंने पता ही नहीं था। मैं कार्तिक मास में भी ना कर सकी, चाय नहीं छोड़ सकी निखिल भैया मैं। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैंने अब चाय छोड़ दिया। आज 2-3 दिन हो गए मैंने चाय नहीं ली, और बहुत आनंद रहा, और बहुत कुछ अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के। और बहुत सारी कथाएं सुनी, सुबह उठे, मॉर्निंग का सत्संग भी मुझे मोनिका जी सेंड करती हैं लिंक, तो मैं उसको भी ज्वाइन करती हूँ। और दीपदान किए, मंदिर हम रोज जाते थे, लक्ष्मी नारायण मंदिर के जब हम दर्शन जाके पाते तो ऐसे लगता था कि यार हम तो ऐसी जिंदगी बीत गई और हमने कुछ किया ही नहीं। और जब भगवान के दर्शन पाते हैं तो जैसे दिल ऐसे लगता था कि दिन की शुरुआत ऐसे हुई, और जीवन हमने कहाँ गंवा दिया, कहाँ हमने उसको व्यर्थ में ही बस नष्ट कर दिया। दीपदान किया पूरे मंथ, तुलसी जी की पूजा की, रोजाना जाके दामोदर अष्टकम शाम को लक्ष्मी नारायण मंदिर में हम सब मिलकर दीपदान करते थे, वहां भी पूजा भाव सब किया हमने। मैंने एक निखिल भैया, मैंने पूरा मन बिना अनियन गार्लिक के खाना खाया, जो ठाकुर जी के लिए खाना बनता था मैं वही खाया। और साथ में रात का जो अन्न था वो त्यागा था, चावल छोड़े। और बहुत कुछ सीखा है, और मुझे गोलोक एक्सप्रेस के बहुत कुछ सीखना है अभी, और अपनी भक्ति को बहुत आगे ले जाना है, और मुझे भक्ति में ही लीन रहना है। ज्यादा क्या कहूँ, अभी नई हूँ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू ज्योति जी, आपको भी सुन के बड़ा आनंद आया, और आप ऑलरेडी डिवोशन में, आपको देखो करके भाव आ गया कि अब आपको भक्ति में लीन रहना है और डिवोशन में ही प्रोग्रेस करनी है। दैट्स इट। ये डिजायर जागने की जरूरत होती है, बाकी सारे रास्ते तो भगवान खुद ही खोल देते हैं, और घर बैठे बैठे हम सबको तो भक्तों का साथ मिल ही गया है। थैंक यू मोनिका जी, आपने मोटिवेट किया ज्योति जी को। ज्योति जी आप भी, मुझे पूरा यकीन है आने वाले सालों में बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन बनेंगे, बस चलते रहिएगा। थैंक यू। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारे भाव। हरी बोल। चलिए नेक्स्ट डिवोटी के पास चलते हैं, मधु जी देहरादून से। हरी बोल मधु जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निखिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत बहुत ब्लेस फील करती हूँ जब मैं आपको देखती हूँ और आपसे बात करके, तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मैं अपने सारे भाव प्रभु के आगे ही रखती हूँ।
मैं बहुत आभारी हूँ आपकी कि आप हमारे सत्संग में आए। ये मेरे लिए बड़ा प्यारा दिव्य अनुभव है। मैं आपके चरणों में शत शत प्रणाम करती हूँ। रजनी जी, किरण जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जो हमें इतना प्यारा ज्ञान देते हैं और हम जो है भक्ति को समझ पा रहे हैं। थैंक यू इस गोलोक एक्सप्रेस के लिए। मधु मैं जी जो ऐसा भी करो ना, कहूंगी वो थोड़ा सब सा थोड़ा सा आप राइट हो जाओ, भगवान जी के इतने अच्छे दर्शन है वो आपकी वजह से। थोड़ा सा जी चलिए, कोई जी बात जी नहीं। अच्छा ठीक है, जी हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप हाँ जी दर्शन हो रहे हैं। थैंक यू। जी हाँ जी। तो मैं जो भी कहूंगी वो सब मेरे गुरु, मेरे निखिल भैया जी जो हैं, वो उनके माध्यम से जो हम सीख पा रहे हैं वो ही मेरे भाव है। वरना हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ भी बोल पाए, और ये प्रभु की महिमा है जो हम आज कुछ बोल पाएंगे। और ये मेरे गुरु का ही प्रताप है जो हम हरि से जुड़कर अपने भाव रख पा रहे हैं। और ना पहले भी बहुत कुछ हमने जिंदगी में देखा करा, पर कुछ भाव नहीं थे हमारे अंदर। मैं आपका इस ग्रुप में आने के लिए, मेरे लिए बहुत प्यारा अनुभव है कि आप यहाँ आए हैं, क्योंकि मैंने काफी समय से जो है मैं आपसे बात करने की सोच रही थी। और मुझे ये लग रहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 3 माह से मैंने कोई सत्संग भी ज्वाइन नहीं करा, तो मुझे अंदर से बड़ी गिल्टी फील हो रही थी कि मैं कैसे बात करूंगी, कैसे अपने भाव रखूंगी। तो ये भी आज मेरे लिए बहुत ही प्यारा अनुभव रहा आपका इस सत्संग में एकदम से आना। और जैसे होता है ना कि बच्चा स्कूल जाता है और फिर काफी समय वो छुट्टी कर देता है, तो स्कूल जाने में उसको थोड़ी सी घबराहट और परेशानी होती है। तो बिल्कुल मेरे साथ भी यही स्थिति हुई कि मुझे अपना ये प्यारा सत्संग छोड़कर मुझे अंदर से बहुत दुख हुआ कि मैं जो हूँ इस सत्संग को सुना मैंने, आपने इतनी प्यारी जो रिकॉर्डिंग की सेवा दी है उसके माध्यम से मैंने सब कुछ सुना, पर फिर भी जो है एक सामने की जो बात होती है उसमें जो अपना आनंद महसूस करते हैं वो एक अलग ही बात होती है, जब हम अपने गुरु के दर्शन करते करते उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो थोड़ा सा मेरे अंदर इस बात को लेकर काफी मतलब मैं इस चीज को परेशान रही। तो अब मैं, प्रभु ने चाहा तो मैं अब आराम से अब इस सब सुनूंगी, हरी कृपा बनी रही तो। और मैं ज्यादा कार्तिक मास में इस बार कुछ नहीं कर पाई। पहले तो 2 साल पहले जब मैं 20 जनवरी 2021 में जुड़ी थी, तो उससे पहले मुझे कार्तिक मास का पता नहीं था। माँ तो करती थी पर हम उन्हें कहते थे आप क्या करती हो, सुबह सुबह उठती हो, इतनी तबीयत खराब हो जाती है, ये सब। तो बिल्कुल अज्ञानी थे हम, इस विषय में कुछ नहीं जानते थे। चातुर्य मास का तो बिल्कुल ही कुछ नहीं पता था, पर कार्तिक मास में हम थोड़ा सा समझते थे कि ये उठती हैं, ऐसा ऐसा करती हैं। तो हम उनका भी मतलब जो है उनके लिए भी हम अच्छा नहीं कहते थे कि क्या करती हो आप। तो ये सारे भाव थे, और ये सारे भाव हमारे यहाँ इस प्लेटफॉर्म में आकर बदल गए कि वाह वो तो बहुत अच्छा करती थी, और हम उन्हें वैष्णव अपराध जैसे हमने यहाँ समझा है, तो हम तो वाकई में अनजाने में करते थे, कैसे भी करते थे, एक वैष्णव अपराध ही करते थे कि हम अच्छे आदमी को भी हम अपने तरह ही बनाना चाह रहे थे। तो बहुत मेरा बढ़िया नहीं रहा इस बार, क्योंकि स्वास्थ्य इश्यूज मेरे मतलब बहुत हेल्थ इशू इतने रहे कि 3 माह से मैं काफी परेशान थी। पर अब हरी कृपा से जो है मैं ठीक हूँ। और मैं ठंडे पानी से तो बिल्कुल नहा नहीं पाई, पर जो समय भी मैं नहा पाई मैंने दीपदान उसी समय कर दिया। शाम का दीपदान मैं कर ही रही थी, मैंने वो नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं छोड़ती जब से मैं सत्संग से जुड़ी हूँ। तुलसा पूजा भी होती है, भोग भी लगाते हैं। बिल्कुल भाव बदल गए हैं, बिल्कुल अनजान थे तो अब हमारे भाव प्रभु की कृपा से और आपके आशीर्वाद से ये भाव हमारे बिल्कुल बदल गए हैं। तो गोलोक एक्सप्रेस का जितना धन्यवाद कहा जाए उतना कम है। इस प्लेटफॉर्म के लिए आपके हम बहुत आभारी रहेंगे। और बाकी ये है कि माला का भाव भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है इस समय। मैंने माला बहुत करी इस बार, थोड़ा सा परेशान थी लेकिन फिर भी माला प्रभु ने ज्यादा ही करवा दी। और यहाँ पर जो है मतलब मेरे को अब ये लगने लगा कि मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। मन में यही भाव रहा कि मेरे से किसी की निंदा ना हो, चुगली ना हो, और हमेशा प्रभु मुझे इस मार्ग पर चलाए रखना। थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, वाकई में हम इंसान हैं तो हम गलतियों के पुतले हैं, लेकिन हर समय फिर मतलब यही रहे कि प्रभु मुझसे कोई अपराध इस तरह का ना हो। अब जो मुझे ये जन्म दोबारा से, मैं तो इसको कहती हूँ, मैं आपसे अपना एक प्यारा सा अनुभव शेयर करूंगी कि जो है मेरे को बड़ा प्यारा दिव्य अनुभव हुआ है कि मेरा जब ऑपरेशन हुआ तो 28 अक्टूबर की बात है। तो उस समय जब मैं ओटी में गई तो मुझे अपने आसपास 5-6 लोग तो दिख ही रहे थे कि खड़े हैं। उसके बाद जब मेरे को बेहोशी की हालत में करा गया तब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं मतलब कैसे बताऊं कि मैं कहाँ थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं मतलब दोबारा से यहाँ पटक दी गई हूँ। मेरे पता नहीं कौन से कर्म हैं ऐसे जिनकी वजह से मुझे यहाँ दोबारा पटक दिया गया है
तो ये कहिए कि मेरे मन में ये आता कि प्रभु मैंने भक्ति तो करी नहीं, मुझे भक्ति का समय चाहिए, मुझे आप भक्ति करने दो प्रभु, मेरी सारी जिम्मेदारी है मैंने निभाई है। मैं हमेशा यही बोलती थी कि मैंने कर ली अपनी, पर अब मुझे समझ में आया कि मैंने तो बहुत काम बिगाड़े, मैं करके। तो पर अब यही लगता है कि प्रभु जो भी मैंने करा है वो अनजाने में मैंने हमेशा अपने आप को ऊपर रखकर करा है, पर अब जो मेरे को आपने दोबारा यहाँ पटका है तो मुझे जो है अब इस मार्ग पर आप अच्छे से चला लो, मेरी भक्ति पे ही मेरी रुचि रहे, मेरे बस प्रभु के शरणागत ही मुझे रहना है। तो एक छोटा सा मैं अपना अनुभव करूं सुनाऊंगी आपको कि जब मेरे को ओटी में ले गए उसके बाद में एनेस्थीसिया दिया, तो निखिल जी मैं कैसे बताऊं, मैं मतलब मेरे पास वो शब्द नहीं है, बस मैं देख जो पाई हूँ वो मैं प्रभु की कृपा और आपकी कृपा, जो हम प्रभु के शरणागत हो गए और हम ये सब समझ गए कि प्रभु क्या है, कैसे हम उनसे जुड़ सकते हैं। हर क्षण हर क्षण हर क्षण हम अगर प्रभु हमें छोड़ नहीं सकते, प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ सकते, हम ही उनको छोड़ दें, हम ही भूल जाएं अपनी विषय वासनाओं में, पर प्रभु हमें नहीं छोड़ते, ये भाव हमारे अभी आए हैं। तो जैसे मेरे को लगा कि मतलब मैं बेहोशी की हालत में गई हूँ, तो निखिल जी मैं कैसे बताऊं कि मेरे को जो है एक इतना प्यारा अनुभव हुआ, एक मेरे को लगा कि मतलब बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा रथ है, उसमें से वो उसकी ना कुछ वो नहीं दिख रही है कि वो कितना बड़ा है, कहाँ से उसकी शुरुआत है कहाँ से वो खत्म हो रहा है, और दिव्य प्रकाश, वो जोगिया रंग का प्रकाश, और मैं वहां कहीं पर हूँ और वहां पर सिर्फ और सिर्फ कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे का ही नाम चल रहा है। बट मैं तो अपनी पता नहीं किस अवस्था में हूँ, नीचे मेरे शरीर के साथ जो भी हो रहा है मैं उसको यही कहती हूँ, नीचे कुछ हो रहा था पर मैं वहां नहीं थी, मैं कहीं और ही थी, और मैंने ये बहुत अच्छे से अनुभव करा। उसके बाद में जब मेरा 5 घंटे में जैसे मेरे को उन्होंने होश में लाया, तो उन्होंने मेरे को गाल पे ऐसे ऐसे करके बोला कि मधु जी आपका ऑपरेशन हो गया। तो मेरे को अंदर से ऐसा लगा कि आपने मुझे क्यों उठा दिया, मुझे क्यों उठाया, मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, और मैं वहां पर थोड़ा सा अपने आप को ये करने लगी। तो मैंने कहा कि मैं तो गोलोक धाम गई थी, मेरे को तो गोलोक धाम में थी मैं, आपने मुझे क्यों उठा दिया। वो इतनी सुंदर इतनी शांत जगह थी, मुझे नहीं मालूम वो क्या था, क्या मैं इतनी पापी, पता नहीं मैं कैसे बोल रही हूँ क्यों बोल रही हूँ, पर मैं वास्तव में मेरे को यहाँ लगता है कि मुझे दोबारा से पटका गया है इस जमीन पर, पता नहीं अब मुझे क्या और भोगना है या मुझे क्या करना है। तो जब मैं वहां पर जब मुझे उन्होंने ऐसे करके उठाया कि ऑपरेशन हो गया, तो मैंने उनसे बोला क्यों उठा दिया क्यों उठा दिया, तो बोले कि आपका ऑपरेशन हो गया है और अब आप जो हो। तो मैंने कहा अरे मैं तो गोलोक धाम थी, आपने मुझे क्यों उठाया। तो बोले गोलोक धाम, क्या है ये गोलोक धाम। मैंने कहा गोलोक धाम मेरे कृष्ण का धाम है, कृष्ण का धाम है वो, वहां बहुत शांति है बहुत सुंदर है। तो वो बोले उनमें से कि भाई, जब मैं होश में थी तो मैंने देखा 5-6 लोग मेरे आसपास खड़े हैं, तो उनमें से मुझे लगा कि अभी भी वही होंगी, पर मुझे कुछ नहीं मालूम था। तो मैंने आंखें बंद थी, मैंने उनसे कहा कि जो है बहुत सुंदर जगह थी, आपने क्यों उठाया। वो बोले कि आप जो है गोलोक धाम गए थे तो आप ने मतलब हमें कोई भजन सुनाइए। मैं मतलब आंखें मेरी बंद थी और मैं थोड़ी अचेत तो थी, पर मुझे सुनाई सब पड़ रहा था। तो मैंने कहा भजन, तो फिर मैंने कहा अच्छा भजन, तो मुझे कुछ नहीं सूझा। मैंने तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह का मैंने उच्चारण करा और मैंने कहा आप भी करिएगा आप भी करिएगा। और मैं उसके बाद में थोड़ा शांत हो गई, और उसके बाद जब मुझे रिकवरी रूम में डाल दिया गया और उसके बाद में मुझे अपने वार्ड में शिफ्ट करा मेरे रूम में, तो फिर मैंने वहाँ आते ही अपने बच्चे से कहा, मैंने कहा बेटा मुझे तो पता नहीं क्यों भगवान जी ने यहाँ दोबारा पटक दिया, और मैं तो यहाँ थी नहीं भाई, मैं तो पता नहीं क्यों आई हूँ, मैं पता नहीं क्या भोगने के लिए आई हूँ। तो इस तरह के मेरे भाव थे, और था ये वास्तव में कुछ ना कुछ तो था, मुझे नहीं पता, ये आपकी ही कृपा थी कि शायद मैं दर्शन कर आई, मुझे नहीं पता क्या था वो। उसके बाद में 3 दिन बाद जब मुझे छुट्टी मिलनी थी, तो डॉक्टर साहब जब आए तो उन्होंने मेरे हाथ में ये देखा, हाँ टेलीकाउंटर, तो बोले मधु जी आप क्या करती हैं। मैंने कहा ये मैं माला करती हूँ। तो कितनी माला करती हैं आप। मैंने कहा कम से कम मेरी 16 माला है, पर मेरे कार्तिक मास में भगवान की दया से
60-70 माला हरि नाम, और वो सब मेरा बहुत अच्छा गया। कार्तिक मास में बहुत पूजा पाठ करी, क्योंकि शायद मैं दुख में थी इसलिए करी, जो भी था मुझे नहीं पता। लेकिन जब उन्होंने मुझसे ये पूछा, मैंने कहा 16 माला, तो बोले वाह बहुत अच्छा, इस तरह से उन्होंने बोला। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आपने जो है वहां पर ओटी में जो आपका जो था, आपके साथ जो भी हुआ था, उससे तो सभी लोग बहुत प्रभावित हैं। तो मैंने कहा ये मेरे गोलोक एक्सप्रेस की देन है। और मैं पहले राम नाम हम लोग जपते थे, पर अब मुझे महामंत्र कृष्ण मंत्र मिला है, तो उसकी महिमा मैं देख रही हूँ। और वो मेरी डॉक्टर साहब से इस तरह की बात हुई, और फिर उसी समय मुझे एक प्यारा अनुभव हुआ कि मैंने जैसे 24 घंटे से ज्यादा मुझे पानी पिए हो गए थे। तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि भाई इनको अगले दिन पानी देना है, यानी कि शनिवार को, फ्राइडे को मेरा ऑपरेशन हुआ था, थर्सडे को भी मुझे पानी नहीं पीना पड़ा था किसी कारणों से, टेस्ट की वजह से। तो जब उन्होंने कहा कि भाई पानी नहीं पीना, और मुझे रात को 2:30 बजे के करीब इतनी तेज प्यास लगी, मेरी जीभ बिल्कुल चटक गई, और मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने कहा ये तो पानी नहीं पीने दे रहे। तो मैं जिस दिन गई थी ऑपरेशन के लिए, उस दिन मैं मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठ के दीपदान करके अपनी पूजा माला सब मैं अपना पूरी तरह से प्रभु के चरण में हाथ जोड़कर गई थी। और वहां मैं तुलसा दल रख कर गई थी कि प्रभु ये मैं आके पीऊंगी। तो जब मुझे प्यास लगी तो मैंने कहा कान्हा जी वहाँ पानी रखा है, जल रखा है, मैं आपके लिए जल रख कर आई हूँ, आप पी लो। और मेरे को भी प्यास लगी है। आप ये यकीन करिए कि मेरे को, मतलब मैं अचेत थी, ज्यादा बहुत ऐसा नहीं था, आंखें बंद सी थी, झपकी सी भी मुझे आई, उसी बीच में मुझे झपकी भी आ गई। तो मैंने देखा कि कोई, मतलब मेरे बैग के पास में पीले से वस्त्र हैं, वो नीचे नीचे का हिस्सा दिख रहा है, और वो मेरे सिरहाने पर, जैसे मैं रोज 5 बजे के करीब पानी का ग्लास पीती हूँ, नींबू पानी पीती हूँ, तो वो मेरे सिरहाने पर ऐसे करके रखा है। और मेरी आंख खुली तो मैंने हल्का सा ऐसे देखा, वहां कुछ नहीं था, पर मेरी फिर एकदम से प्यास खत्म हो गई। तो ये मेरे बड़े प्यारे प्यारे अनुभव हुए हैं प्रभु की कृपा से। और मुझे मतलब दुख तो बहुत हुआ कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन कहीं ना कहीं मैं हर वक्त परमात्मा के साथ थी, और उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। ये सब गोलोक एक्सप्रेस ही देना। निखिल जी, थैंक यू सो मच, बहुत पूजा पाठ आपने हमें पूजा पाठ में लगा दिया। और अब मैं यही चाहती हूँ कि मैं पूरी उम्र ना किसी की निंदा चुगली, ये जितने भी हमारे असुरी गुण है, प्रभु मुझे उससे बचाए रखे। और अब जितना भी मेरा जीवन है वो किसी ना किसी सेवा में जाए। और दूसरे, मेरे जो मालाएं थी ना, मैंने बहुत माला करी, ऐसा नहीं मैं सोच रही हूँ कि मैंने कुछ नहीं करा। मैं, क्योंकि आपके द्वारा जो मिला हुआ था ज्ञान, उसको देखकर मुझे लगा ये सब करना है। तो जितनी भी माला थी, तो मेरे आसपास जो भी परेशान लोग रहते थे, तो मैं सोचती थी कि ये माला मैं उनको ही अर्पित करूंगी। प्रभु जो भी मेरे पास है, मैं और कोई सेवा कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरे दिन में 60 माला, 70 माला, 40 माला, 50 माला जो भी होती थी, जो भी मुझे हॉस्पिटल में ऐसा दिखता था, तो मैं ये उनको अर्पण करती थी। तो मेरी बस एक प्रभु से यही सेवा रही, और मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाई। हरि हरि बोल जी। ना शास्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा दृष्टि पर। हरि हरि बोल। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। थैंक यू निखिल जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मधु जी, बिल्कुल आपके दिव्य अनुभव सुन के सबके रोंगटे खड़े हो गए। आपको बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है। वो नियर डेथ एक्सपीरियंस था ना, इसमें आपको तो बहुत सारे भक्तों को होता है इस तरह का एक्सपीरियंस, जहाँ वो भगवान ट्रेलर देते हैं उनको, थोड़ी देर का धाम के दर्शन करवा दिए आपको, भगवान ने अपने साथ ले भी गए, आपने थोड़ा चख लिया आपने क्या होता है भगवत धाम में, थोड़ी फीलिंग आई, है ना। और आपके माध्यम से, आप कह रहे सेवा नहीं, बट वो हॉस्पिटल में इतने सारे लोगों को प्रेरणा मिल गई होगी ना, क्योंकि जब आप वहां उठे और जो आपके भाव प्रकट हुए होंगे, तो आपने कितने सारे लोगों को, आपके तो उस स्टेज में भी भगवान ने आपके माध्यम से कितने सारे लोगों को मोटिवेट कर डाला होगा कि भगवान की नाम में कितनी पावर है ना। तो बहुत प्यार प्यार एक्सपीरियंस है। अब आप कह रहे हो पता नहीं क्यों मुझे पटक दिया। देखो ऐसा क्या होता है कि जब हम पूरा 100% डिजर्व नहीं करते ना, बट हम सही रास्ते में चल रहे होते हैं, तो भगवान अनुभूतियों से ये तो बताते हैं कि तुम्हें ट्रैक तो ठीक मिल गया बेटा, तो तुम यहाँ आ जाओगे। लेकिन अभी तुम्हारी जो मेहनत है, जितना तुम्हें हार्डवर्क करना चाहिए अपने आप को सुधारने का, अभी तुमने वो नहीं किया है। तुम्हारे बहुत सारे पाप भी बचे हुए हैं जिसका तुम्हें कष्ट लेना है, लेकिन तुमने साधना भी नहीं की है, तुम्हें सेवा भी करनी है। तो इसलिए जो आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप
मान लीजिए 65% वाले स्टूडेंट हो, भगवान बोलते भैया मैं तो 95% से पहले एडमिशन देता नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम हो मेरे साथ ही, चल रहे हो तुम अच्छे ट्रैक पे। तो वो भी आपको बना दिया और आपको एक सेकंड टाइम दिया। देखो जो मेरे को जब मेरा एक्सीडेंट हुआ 2007 में, तो उसके बाद आई ऑलवेज बिलीव कि ये मेरी सेकंड लाइफ है। जी तो जब आप ऑपरेशन के थ्रू बाहर निकल के आए ना, नाउ यू शुड थिंक दिस इज योर सेकेंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब उसके बाद क्या होता है कि बंदे को बिल्कुल सीरियस हो जाना चाहिए, शुड नॉट वेस्ट टाइम, क्योंकि कहीं ना कहीं दुनियादारी में ना हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। अब आपकी अनुभूतियां भी हो गई हैं, प्लस आप एक सीनियर स्टेज पे हो, आपको तो बिल्कुल 100% डिवोशन वाले मॉडल पे रहना चाहिए। जितना हो सके आप सत्संग साधना सेवा में लीन रहिए। देहरादून में इतनी अच्छी टीम मिल गई है, जितना हो सके उनको सपोर्ट कीजिए। और वो जो दूसरा आपका पानी वाला अनुभव था, भगवान जी आए आपको, देखो कितना प्यार करते हैं वो भक्तों को। इवन तो देखा जाए तो हम कुछ भी नहीं है, हम कौन है भगवान के लिए, तो कुछ भी नहीं है, अरबों करोड़ों घूम रहे हैं यहाँ पे। लेकिन भगवान की खासियत क्या है कि हम तुच्छ प्राणियों को भी क्या फील करवा देते हैं, स्पेशल फील करवा देते हैं वो, राइट। तो वो जो आपका पानी वाला अनुभव था वो भी बहुत ही प्यारा अनुभव था। जी जी, कीप इट अप बस मधु जी। आपका आशीर्वाद, मेरे गुरु का आशीर्वाद बना रहे। जो मैंने ये सोचा है मैं उन सब बातों पर चल सकूं, बस यही मेरी प्रभु के चरणों में और आपके चरणों में प्रार्थना है। हरि हरि बोल जी। बिल्कुल, हम प्रेयर्स हमेशा करेंगे आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहे, आप और आप खूब सारा सत्संग साधना सेवा कर सको, और प्रचार प्रसार में देहरादून में जी भी, देहरादून के बाहर जी भी सपोर्ट करो। थैंक यू। हरी बोल। हरि हरि। हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू मधु जी, सच में मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे आपका डिवाइन एक्सपीरियंस सुनकर। और लग रहा था कि ऐसा भी होता है क्या, सच में बहुत ही मजा आ रहा था और लग रहा था कि सुनते जाएं बस आपको। थैंक यू सो मच मधु जी, हरि बोल। चलिए नेक्स्ट डिवोटी के पास चलते हैं, चंबा अनीता जी। चंबा से। हरी बोल अनीता जी, हरी बोल। हरी हरी बोल भैया, हरी हरी बोल। मैं अनीता महाजन, चंबा सुरौल से। मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ 20 जुलाई 2022 को जुड़ी, और मेरा गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने का बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है भैया। मैं चातुर्मास भी कुछ नहीं जानती थी और कार्तिक मास के बारे में भी कुछ भी नहीं जानती थी। सिर्फ इतना पता था कि एकादशी के बाद 5 दिन तुलसी मैया की शादी होती है एकादशी वाले दिन, और 5 दिन का वो तुलसी मैया की वो होता है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं जानती थी मैं। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के पहले तो चातुर्मास ने ये सीखा कि आप कुछ भी एक रेवोल्यूशन ले लीजिए कि आपने क्या करना है भैया। तो मैंने सबसे पहले यही किया कि मैंने चातुर्मास में दंडवत प्रणाम करने का सोचा, और हर एक मंथ में कुछ एक चीज छोड़ने के लिए, जैसे आपने बताया था कि फर्स्ट मंथ में कोई ग्रीन चीज, फिर उसके बाद दही या कुछ भी, इस तरह से कुछ भी थोड़ा थोड़ा करके वो कर लिया मैंने। लेकिन भैया कार्तिक मास तो इतना अच्छा गया ना, कभी नहीं जानती थी मैं, कुछ नहीं जानते थे हम कार्तिक मास क्या है। लेकिन जब रजनी दी ने बताया कि कार्तिक मास एक बम्पर सेल है, सही में बम्पर सेल थी। कुछ नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं करना है। उन्होंने बताया कि आप कार्तिक मास में दीप दान कर सकते हैं, आप एक टाइम का खाना स्किप कर सकते हैं, या आप दामोदर अष्टकम का पाठ कर सकते हैं। तो भैया मैंने कार्तिक मास में यही एक कुछ किया है कि मैंने एक टाइम का खाना स्किप किया था। वो ठाकुर जी की कृपा से, रजनी दी और आप जैसे गुरुओं की कृपा से वो मेरा पूरा मास बड़ा अच्छे से गया। और दीपदान का था, और दामोदर अष्टकम कभी नहीं सुना था, कभी दीपदान के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन वो भी बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया तरीके से गया। और मैंने ये सोचा था कि 5 दिन का विषम पंचक में मैंने 5 दिन का व्रत के लिए सोचा था, लेकिन वो व्रत इतने अच्छे और इतने बढ़िया गए ना, उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। मैंने तो यही सोचा था कि एक दिन का एकादशी का व्रत करूंगी, वो भी जब मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी तब मैंने पहली बार एकादशी का व्रत करना शुरू किया। लेकिन वो व्रत मेरा इतना अच्छा गया, उस दिन मैंने शायद ही पूरे दिन में कोई थोड़ा सा कुछ भी फ्रूट वगैरह लिया, लेकिन कुछ भी नहीं खाया। और दूसरे दिन भैया किसी दिन कोई फ्रूट, किसी दिन कुछ थोड़ा सा, लेकिन 5 दिन ऐसे निकल गए ना, मुझे ये भी नहीं पता चला कि भाई मैंने व्रत रखे हुए हैं। ठाकुर जी की इतनी कृपा रही ना भैया, और ठाकुर जी के जो डिवाइन है ना, वो शायद मैं बता नहीं सकती आपको। जैसे जब मैं इनके गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी, तो मैंने टीवी में कोई एक वो लगा हुआ था, सत्संगी था, उसमें बताया कि आप अगर भगवान के साथ जुड़ते हो ना, तो आप उनके साथ कोई भी एक रिश्ता बना लो।
भैया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या रिश्ता बनाऊं। मैंने उनको बोला कि भगवान का रिश्ता हाथ आता है, लेकिन क्या रिश्ता बनाऊं जिससे आपके और मेरे बीच में प्यार बढ़े। तो भैया उन्होंने एक रिश्ता बना दिया मेरा और उनका रिश्ता है एक भाई बहन का रिश्ता। फिर मुझे कुछ लगा कि नहीं, भाई बहन का रिश्ता तो अच्छा बन गया, लेकिन इसको एक नाम दिया जाए। तो मैंने उनको बोला, भाई अगर आप मेरे भाई बन गए हो तो कोई नाम भी बताओ अपना। मैं उनको 2-3 नाम बताए कि कौन सा नाम मैं आपका रखूं। तो दूसरे दिन जब मैं सो के उठी तो जो मैं नहा के मंदिर में गई अपने रूम में पूजा करने के लिए, तो जैसे मैंने रूम का दरवाजा खोला ना भैया, तो उन्होंने एक नाम के साथ पीछे भाई लगा दिया। तो मैंने उनको थैंक्स किया कि आप मेरे बड़े भाई बन गए हो, क्योंकि अगर कोई नाम बोल के वो करते तो शायद आप मेरे छोटे भाई बनते, लेकिन उन्होंने एक बड़े भाई का और इतना अच्छे तरह से उन्होंने एक भाई होने के फर्ज निभाए हैं ना, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती भैया। मैंने जैसे जैसे उनसे कुछ भी कहा, जैसे कभी कुछ अच्छा कभी कुछ बुरा, लेकिन आपने हमेशा बताया है कि अच्छा हो जाए तो उसके लिए भी धन्यवाद करो, लेकिन कुछ बुरा हो जाए तो उसके लिए भी धन्यवाद करो। शायद वो आपके लिए नहीं था, वो आपके लिए सही नहीं था, इसलिए उन्होंने आपको नहीं दिया, तो उसके लिए भी मैंने उनको थैंक्स किया। भैया मैं अभी की बात बताती हूँ। जैसे अभी कार्तिक मास में हमारे रिलेटिव वृंदावन गए, तो मैंने ठाकुर जी से कहा कि भैया हमारे रिलेटिव जो है ना वो वृंदावन आए हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे पता चले कि आप मेरे सच में बड़े भाई हो, तो आप कुछ भी मेरे लिए कुछ भी भेजना, कुछ भी, चाहे वो एक प्रसाद ही क्यों ना भेजना, लेकिन कुछ भेजना ताकि मुझे लगे कि मेरे बड़े भाई ने मुझे कुछ भेजा है। तो भैया उन्होंने रात को मेरे लिए कुछ ऐसा भेजा ना, वो उन्होंने अपने नाम से कुछ नहीं भेजा, लेकिन वो जो कुछ भी था ना वो राधा रानी के नाम से भेजा मुझे। भैया मुझे इतना अच्छा लगता है ना, और बड़ा बड़ा बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं आपका, जो आप लोग इतना कुछ सिखाते हो, इतना कुछ बताते हो। और धन्यवाद करती हूँ मैं रजनी दी का, जिन्होंने वो इतना मोटिवेट करते हैं ना भैया। हम बोल पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, लेकिन वो हमेशा ये जरूर कहते हैं कि एक बार आप कैमरे पे आओ, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, चाहे वो हरे नाम ही बोलो, हरि नाम ही बोलो, लेकिन कुछ भी बोलो अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भैया। हरी 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 बोल अनीता जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बात करके। डिवोशन में आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, और बिल्कुल आपने अपना रिश्ता ढूंढ लिया भगवान के साथ, और कोई रिश्ता जोड़ लो। देखो रिश्तों में तो रहने की हमें आदत है ही, बट वो सारे रिश्ते क्या होते हैं, संसारिक होते हैं। सब रिश्तों से दुख ही मिलेगा इन द एंड, कुछ नहीं मिलता, राइट। दुख मिलता ही मिलता है किसी न किसी रिश्ते से। और वो जो एक भगवान का रिश्ता आपने जोड़ लिया, अब आपने उनको अपना बड़ा ब्रदर बना लिया, तो फिर कैसे आपके साथ अनुभूति हुई, ऐसे ही आपने बढ़ते रहना। क्योंकि देखो वही एक साथ है ना, वो एक रिश्ता साथ में रहेगा। और बाहर एक रोल प्ले करो जिसके साथ जो रोल प्ले है, ड्यूटी है, बट एक अंदर की जो हमारी फीलिंग्स है ना, वो कोई नहीं समझ सकता क्या हो रहा है हमारे अंदर। वो भगवान के अलावा कोई नहीं समझ सकता वो फीलिंग्स। और अकेलापन भी गायब हो गया होगा अब आपका, आप फील कर रहे होगे। पहले हो सकता है आप सरोल में रहते हो तो लगता है भैया मैं सरोल में रहती हूँ, भैया अकेली हूँ, क्या है। इतने डिवाइन करते हैं ना, कुछ भी किसी भी चीज के लिए आप परेशान हो जाओ ना, किसी भी बात के लिए आपके दिमाग में टेंशन आ जाए ना, तो चाहे नेक्स्ट डे वो सेवा दे देते हैं, श्लोक सेवा नहीं तो आरती सेवा। वो जो भी दिमाग में टेंशन होती है ना, वो एकदम से निकाल देते हैं, फिर उसके लिए थैंक यू करना पड़ता है भैया। और मैं चाहती हूँ कि एक बार आप मेरे भाई से मिले हैं, तो साथ में बैठे हैं भैया, क्योंकि मैं कुछ नहीं बोल सकती, वो है तभी मैं कुछ भी बोल सकती हूँ भैया। ये हरी हरी बोल, थैंक यू, आपने हमें लड्डू गोपाल के दर्शन कराए अपने ब्रदर के, थैंक यू। उन पे, आप पे भी और हम सब पे कृपा बनी रहे। डेफिनेटली जब आप लोग रिव्यूज देते हैं और आप अपने घर की डेटीज के दर्शन करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। थैंक यू अनीता जी, आप भी बहुत प्यारे डिवोटी हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, हरी हरी बोल। थैंक यू रजनी, हरी thank you. बोल। थैंक यू अनीता जी, थैंक यू। बहुत सुंदर भाव, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट डिवोटी के पास चलते हैं, आशा जी के पास, देहरादून। हरी 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 बोल आशा जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल निखिल जी। मैं आशा जोशी देहरादून से, और आज आपका स्वागत करती हूँ निखिल जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो हमारे आपके दर्शन हुए हमें, और कार्तिक मास के बारे में जो आपने हमें बहुत सी रेवलेशन लेने के लिए बोला था जो भी, तो उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ आपकी। जो हम थोड़ा बहुत जो उसमें से भी हम सीख पाए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ।
और जो कि इस प्रकार से है कि सबसे पहले तो निखिल जी ने बोला था कि ये चतुर्मास है, तो चतुर्मास का भी हमें पहले पता नहीं था, तो अब पता चल गया कि चतुर्मास क्या है, कि ये जो 4 महीने हैं कार्तिक के साथ मास तक, शरद पूर्णिमा से लेकर और कार्तिक मास तक 4 महीने हमने क्या क्या उसमें छोड़ना है, क्या करना है। तो सबसे पहले बोला था कि जैसे दही जोड़ना है, फिर दूध, फिर हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, उड़द की दाल, तो ये सब धीरे धीरे हम छोड़ पाए हैं। जिसमें से उड़द की दाल तो हमारे यहाँ जब फंक्शन होता है तो उस दिन बनती है जरूर, तो थोड़ा प्रसाद के रूप में ले पाई हूँ मैं, तो बाकी सब कुछ छोड़ पाई हूँ। और शरद पूर्णिमा वाला दिन भी हमने खीर बनाकर और भगवान जी को भोग लगाकर और चंद्रमा जी की रोशनी में रख के, और वो भी प्रसाद हमने प्रसाद के रूप में लिया है। तो ये भी आपकी कृपा थी जिससे हमें पता चला है। और उसके बाद फिर जैसे दिवाली का फेस्टिवल आया, तो दिवाली के साथ साथ कार्तिक मास शुरू हुआ, तो उसमें भी पूरा महीना मैंने, मेरा मतलब अंदर से मन में संकल्प था कि जैसे निखिल जी ने बोला है कि हमने ठंडे पानी में नहाना है, तो पहले पहले तो मैं चुपचाप नहाती रही हूँ, तो कुछ दिन बाद मेरी थोड़ी हेल्थ इशू हो गए थे, तो फिर थोड़ा गुनगुने पानी से नहाई हूँ, और उसके बाद अभी 15-20 दिन वहां पर नहाई हूँ, और उसके बाद फिर मुझे ऐसा आपकी मतलब ब्लेसिंग मिली कि मेरे को एकदम से हरिद्वार आना पड़ा। बेटा कह रहा मम्मी मैं जा रहा हूँ, तो आपको जाना है, तो मैंने कहा चलो फिर। आशा जी, आई थिंक आपका इंटरनेट वीक हो गया है। हरी हरी बोल। आशा जी की वॉइस ब्रेक हो गई है। रजनी जी, हरी हरी बोल। बोल जी, कोई बात नहीं आशा जी, बाद में टाइम देते हैं आपको, आपका नेटवर्क इशू है। चलिए नेक्स्ट डिवोटी के पास चलते हैं, तब तक सुषमा सेठी जी अमृतसर से। सुषमा जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आशा जी, आपकी आवाज, हाँ जी, आपकी आवाज आ गई है। अभी फिर से 2-3 मिनट बात कर लीजिए। आपका इंटरनेट खराब हो गया था, आवाज कट गई थी आपकी। बोलिए आप। बोल जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी, आ रही है हाँ, आवाज? अब आ रही है। 2-3 मिनट कम बात कर लीजिए। हाँ जी, हरी बोल। इसके लिए भी मैं बहुत मतलब खुश हूँ। मैं बता रही हूँ कि मैं रेगुलर जो हरिद्वार आकर मैं जो 5 दिन जो लास्ट वाले जो है दीपदान कर पाई हूँ, भीष्म भीखम कहते हैं जिसको, और 5 दिन रेगुलर मैं गंगा जी पर जाकर दीपदान करके आई हूँ और स्नान करके आई हूँ, और उसके लिए भी आपकी ब्लेसिंग मुझे मिली है, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। नहीं तो मैं तो फिजिकली इतनी परेशान थी कि मैं बिल्कुल भी नहीं आ पा रही थी। तो भगवान की और आपकी ब्लेसिंग हमारे साथ है, मुझे ये बहुत खुशी हुई है इस बात की। और जो मैंने कार्तिक मास में भी ये चतुर्मास में भी बल्कि लहसुन प्याज मैंने 4 महीने तक नहीं खाया बिल्कुल भी। और सबसे बड़ी जो एडिक्शन थी हमारी, जो चाय की एडिक्शन है, जो पिछले साल भी मैंने बोला था कि मैं छोड़ूंगी, बट मैं नहीं छोड़ पाई थी। फिर भी मैंने कभी मतलब जैसे 3-4 बार तो पी लेती थी, तो वो भी मैं कभी 2 बार कभी 1 बार कर दी थी, बट इस बार तो मैंने बिल्कुल छुआ तक नहीं है। निखिल जी, मेरे को अंदर से मतलब इतनी अपने आप में ही मतलब एक गर्व सा महसूस हो रहा है इस सत्संग से जुड़कर, गोलोक एक्सप्रेस से जुड़कर। मेरी एक बुरी आदत तो हटी है मेरी, कम से कम, और कुछ मैं नहीं भी कर पाई तो इसलिए ये ब्लेसिंग मेरी बहुत बड़ी है मेरी। और अब मैंने आगे भी इसीलिए प्रण लिया है कि मैं आगे भी इसे रेगुलर करूंगी, मतलब कि नहीं पीऊंगी चाहे। घर में कहते हैं बच्चे, बट मैंने कहा नहीं, मैंने जब प्रण ले लिया तो ले लिया, अब नहीं पीऊंगी मैं कभी भी। और इसके बाद जो है रेगुलर जो आपने हमें एक दिन में जो 700 श्लोक करवाए हैं, वो मैं रेगुलर मतलब सुन पाई हूँ। और उसके साथ साथ जो बाद में भी आपने 18 अध्याय में से एक एक श्लोक जो करवाया एक्सप्लेन, वो भी हम रेगुलर सुन पाई हूँ उसको भी मैं, कि कैसे हमने उसे करना है, कैसे सीखना है। और जो अलग अलग तरह से, जैसे रामायण की कथा है, भागवतम की कथा है, और सारी प्रीति जी जो जो भगवतम की श्लोक कथाएं करवाते थे, सब एक भी मिस नहीं किया कार्तिक मास में, सब कुछ कर पाई हूँ। अब मैं खुद भी सोच रही थी कि मैं भागवतम की बुक लेकर आऊंगी हरिद्वार से, और खुद भी उसको रीडिंग करूंगी, तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगी। और आपकी ब्लेसिंग हमेशा हमारे साथ है। और जो भी मतलब नेगेटिविटी है, हमने जो आपने 4D के बारे में बताया था कि दान करना है, और हमने दीप दान करना है, हमने डिस्ट्रिक्टी से डिवोशन की ओर जाना है, और कुछ भी मतलब हम दान कर सकते हैं।
तो वो भी अपनी पूरी मेरी डिवोशन चली है। और जिस तक को मैंने बिल्कुल छोड़ा है, किसी से भी मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया है, बिल्कुल ना फोन पर किसी से बात की है, ना फेसबुक देखी है, ना मैंने टीवी देखा है। और ये सब कुछ पहले भी छोड़ा हुआ था, बट अब तो बिल्कुल ही 100% मैंने छोड़ के ये पूरा कार्तिक मास ऐसे ही मैंने बिताया अपना। और एकादशी के व्रत भी कभी भी मिस नहीं किया जब से इस सत्संग से आई हूँ। तो वो भी मेरा बहुत अच्छे से चल रहा है, एकादशी का व्रत भी मेरा। और जैसे कहते हैं कि मतलब हम अपने शरीर की घर की सफाई करते हैं, तो अपने दिवाली पर तो हमने अपनी आत्मा की सफाई के लिए हमने ये सब करना है, तो जो कि भगवान को हम जाकर जवाब दे सके कि हमने अपने गुरु से क्या सीखा है, अपने गोलोक एक्सप्रेस से क्या सीखा है, ईश्वर को ये बता सके कि हमने अपना सब कुछ रेगुलरली किया है। और मुझे बहुत ही खुशी है इस बात की। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है कि जो आपने जागरण करवाया था वो मुझे अभी तक भी भूल नहीं रहा है। और 3 दिसंबर के लिए भी मैं फिर से रेडी हूँ, और कि मैं वो जरूर सुनूंगी मैं। और पहले भी मैंने सुना है, और सारी रात मुझे 1 सेकंड भी मैं सोई नहीं हूँ, और ना ही मेरे को सोने की इच्छा भी नहीं हुई, और मेरी आंख भी बंद नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। जैसे साक्षात भगवान सामने बैठे हुए थे निखिल जी के रूप में, और कह रहे थे कि आप सुनते रहो सुनते रहो। जैसे ही आप बोलते थे जागते रहो, तो मेरी और भी हंसी आ जाती थी। तो मैंने कहा घर वाले कहे ना कि इसको क्या हो गया आज। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे रात का जागरण भी। इस प्रकार मैं तो इंतजार में हूँ कब दोबारा से जागरण आएगा, तो मैं दोबारा से वो जागरण करने के लिए तैयार रहूंगी निखिल जी। और मैं मेरी यही मतलब प्रार्थना है आपसे भी और ईश्वर से भी कि भी मैं बस रेगुलर इस सत्संग से जुड़ी रहूं, और नेगेटिविटी को मेरे से दूर रहे, जैसे मैं कर रही हूँ धीरे धीरे कोशिश। और मैं न्यू डिवोटीज को भी जोड़ने की कोशिश साथ साथ में भी कर रही हूँ, और पहले भी 10-12 जनों को जोड़ा है। और रेगुलर उनको मैं लिंक भेजती हूँ। मेरा पहले ही जैसे ही आपका सुबह सत्संग आता है, मैं पहले ही 10-12 जनों को वो भेज देती हूँ। मैं कहती हूँ इसका कोई मुश्किल नहीं है, तुम बाद में भी देख सकते हो, यूट्यूब पे हमेशा रहता है ये सत्संग। कभी भी आपको टाइम हो, 5 बजे नहीं देख सकते तो कभी भी आप देख सकते हो। मेरा प्रचार प्रसार मतलब इस तरह से धीरे धीरे चल रहा है। और जो ये अपने किरण जी से मैंने जो भी मुझे गिफ्ट मिले थे, बॉक्स वगैरह, मंत्रा बॉक्स और टेली काउंटर वगैरह, माला बैग वगैरह, सब कुछ मैंने डिस्ट्रीब्यूट भी किया है अपने जो भी मेरे साथ जुड़े हुए थे और रिलेटिव्स वगैरह। और हरी हरी बोल जी। और इसके अलावा मैं यही आपकी बस ब्लेसिंग ही चाहती हूँ, मुझे जैसे मिल रही है बहुत अच्छा मेरा गया है इस बार कार्तिक मास, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था। हरी हरी बोल जी। थैंक यू सो मच निखिल जी, और मेरे मेंटर्स हरी का हरी भी बोल। सो मच, रजनी जी, किरण जी, रूपाली जी, प्रीति जी, जो हमें अच्छे अच्छे इतने सत्संग सुनाते हैं और हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं। बहुत ही आभारी हूँ मैं आपकी। हरी हरी बोल जी। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी बोल। आशा जी बहुत आनंद आया आपको सुन के, बहुत प्यारी डिवोटी हो, जोश आपका बढ़ता रहे। और जागरण आपने खूब एंजॉय किया, और 1 मिनट नहीं झपकी लगाई आपने, तो आपकी भक्ति में रुचि बढ़ गई है। कीप इट अप, और ऐसे ही बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन भी रहे हो और आगे भी बनोगे। ऐसे ही चलते रहिए। थैंक यू सो मच आशा जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू आशा आंटी, थैंक यू सो मच। हरी बोल। हे प्रभु, चलिए। मेरा जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी बोल जी। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। चलिए, थैंक यू आशा आंटी, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट डिवोटी के पास चलते हैं, सुषमा जी अमृतसर से। सुषमा सुषमा जी हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बोल जी, हरी हरी बोल जी। मैं सुषमा सेठी फ्रॉम अमृतसर। निखिल जी आपको कोटि कोटि नमन है मेरी तरफ से। प्रीति जी को और नीतीश जी को कोटि कोटि नमन है, सभी गुरुओं को मेरी तरफ से, और मेरे सभी मेंटर्स की तरफ से मेरे को कोटि कोटि नमन। निखिल जी मैं कार्तिक मास में ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, थोड़े मेरे को हेल्थ इशू हो गए स्टार्टिंग में ही, तो मैंने जो भी कुछ किया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहले तो मैंने दीपदान तो मैं पहले भी करती थी कार्तिक मास में, लेकिन इस बार जो भाव बने वो बहुत अच्छे भाव बने। जैसे सुबह और शाम को तुलसी माँ को मैंने दीपदान किया, फिर उनकी शादी भी की मैंने एकादशी वाले दिन। और दामोदर अष्टकम को मैंने कभी नहीं सुना था पहले, लास्ट टाइम कार्तिक मास में सुना, तो इस मास भी मैंने उसको सुना। और भगवान दामोदर जी की मैंने आरती की, और मैंने रामायण रखी हुई थी, तो मेरा यही था कि मैं इसको 1 मंथ में मैंने कंप्लीट करना है, तो मैं वो भी कर पाई। और
सभी के रिफ्लेक्शन सुन के मेरे को बड़ा आनंद आया, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं अगले कार्तिक मास में और अच्छा कर सकूं, और भगवान की कृपा मेरे पर बनी रहे। और रजनी जी बहुत मोटिवेट करते हैं, और किरण जी बहुत मोटिवेट करते हैं, और इनसे हमने बहुत कुछ सीखा। जब से इस प्लेटफॉर्म से मैं जुड़ी, मैंने बहुत कुछ सीखा। और अब बाप जो होने वो पहले नहीं थे। और अब जैसे कुछ हेल्थ इशू भी हो जाए ना, तो अब तो मैं यही कहती हूँ कि भगवान जी, मेरा जीवन तो सिर्फ आपकी कृपा शक्ति पर आश्रित है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, और जो भी कर रही हूँ, जो भी भक्ति कर रही हूँ, वो आपकी कृपा से कर रही हूँ। और मुझे आपकी ब्लेसिंग चाहिए कि मैं और ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ूं, और कार्तिक मास में जो मैं नहीं कर सकी वे मैं और करूं, और भी जो जो मतलब की प्यारी सेवा भगवान जी मेरे से लेना चाहें वो मैं कर सकूं। इसके लिए मुझे सभी मेंटर्स की, अपने गुरु की ब्लेसिंग्स चाहिए। जैसे मैंने जो भी भगवत गीता से जो कुछ भी सीखा, मैंने वो भी इसी प्लेटफॉर्म से जुड़कर सीखा। जैसे कहते हैं कि गुरु का साथ हो और भगवान की कृपा हो, तभी आप भगवत गीता के श्लोकों को से कुछ सीख सकते हैं। और ये सब आपकी ब्लेसिंग्स, आपका साथ और भगवान की कृपा ही है, जो हम सब ये पढ़ रहे हैं भगवत गीता के श्लोकों को। और आगे भी मैं ऐसे ही चलती रहूं इस रास्ते पर। जैसे मेरा संडे को मेरा बर्थडे, तो हमारा सत्संग नहीं होता, तो मुझे आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए कि आने वाले साल मैं खूब डिवोशन करूं, और अपने अंदर की नेगेटिविटी को दूर कर सकूं। जो कुछ अंदर एक्टिविटी और भी है, कुछ दूर की है और कुछ और भी कर सकूं, और खूब डिवोशन करूं। हरी हरी बोल जी। बोल हरी हरी बोल। सुषमा जी, आपको सुन के बहुत आनंद आया, और आपको जन्मदिन की पहले ही एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी डिवोशन में आपने बढ़ते रहना। देखिए, डिजायर आ गई, यानी कि सत्संग का लाभ हो गया। सत्संग में होने से क्या होता है कि डिवोशन करने की डिजायर आ जाती है। अदरवाइज सारी डिजायर्स तो हमारी कभी खत्म ही नहीं हुई, तभी तो हम बार बार जन्म मृत्यु में आ रहे हैं ना। हाय बेटा मिल जाए, अच्छी बहू मिल जाए, बड़ा घर मिल जाए, ये मिल जाए, वो खत्म ही नहीं होता हमारा, वो तृष्णा है ना। बट ये बहुत कृपा होती है जब भगवान की भक्ति करने की डिजायर जागना शुरू हो जाती है। डिजायर आ जाएगी तो जैसे स्कूल में हमें क्या पढ़ाया था, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब चाह आ जाती है तो रास्ते निकल जाते हैं, जब चाहत नहीं होती तब बहाने निकलते हैं। स्ट्रॉन्ग डिजायर कर रहे हो आप, ऐसे ही डिवोशन में आगे बढ़ते रहिए, बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनिए। कीप इट अप। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक रजनी यू जी, आई थिंक हम एक डिवोटी और सुन लेते हैं आज के लिए, बस हरी हरी बोल। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट डिवोटी के पास चलते हैं, सपना जी के पास, डलहौजी। सपना जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी बोल जी, हरी बोल जी। मैं सपना महाजन डलहौजी से हूँ। मैं रजनी जी के माध्यम से 2018 में गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी थी। गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर मेरे अंदर धीरे धीरे काफी चेंज आते गए। मेरा गुस्सा कम होता गया, ईगो खत्म होती गई, और सुख और दुख में बैलेंस करके कैसे जीना है, ये सब मैंने गोलोक एक्सप्रेस के साथ सीखा। और निखिल जी से मैं चतुर्मास की इम्पोर्टेंस सुनकर काफ़ी मोटिवेट हुई, तो मैंने मंदिर जाना शुरू किया। मंदिर जाती रही, और मुझे इसके बारे में पहले कुछ नॉलेज नहीं थी कि चतुर्मास में क्या होता है। तो निखिल जी से सुनकर मेरे अंदर एक ही संकल्प मैंने मन ही मन किया कि मैं पूरे 4 महीने मंदिर जाऊंगी, और वो मैंने रेगुलर रखा। मैं चंबा भी 1-2 बार गई, तब भी मैंने मंदिर जाना रेगुलर रखा। मैं मंदिर जाती थी तो मेरे हस्बैंड भी कभी कभी मंदिर आते रहे, और दीपदान करती थी शाम के टाइम पे। तो इसी साल मेरे बेटे ने भी +2 कंप्लीट की, तो वो भी दिवाली की छुट्टी पे डलहौजी आया। तो वो भी जितने दिन रहा वो मतलब मेरे साथ मंदिर जाता रहा, और भगवान की कृपा से मुझे राधाष्टमी पर मंदिर में कीर्तन करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे उससे पहले तो राधाष्टमी वगैरह कुछ भी पता नहीं था। और गोपाष्टमी पर भी हमने काउंटर डिस्ट्रीब्यूट किए मंदिर में। तो निखिल जी तो मैं सच कहूँ तो इस कलयुग में भगवान का ही रूप बन के आए, जिन्होंने हम सबको ऐसे चेंज किया। मतलब कि हमारे अंदर कुछ भी नहीं था तो कुछ पैदा किया। उसमें से जो निखिल जी बताते हैं उसमें से हम अगर थोड़ा सा भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें तो
हर नेगेटिव चीज में भी हम पॉजिटिव को देख पाते हैं। तो विषम पंचम में भी मैंने पूरा जो रात को जगराता था उसको भी अटेंड किया। तो मैं पहले एकादशी के फास्ट कभी रखती नहीं थी, मैं पिछले 3 साल से एकादशी के भी फास्ट रखती हूँ। तो खाना भी मैं भोग लगा के ही हम सब खाते हैं। तो एक दिन मैंने अपने हस्बैंड को भी ऐसे ही भोग लगाने के लिए रोटी दी, तो उनमें भी काफ़ी चेंज आया हुआ था। तो रोटी ऐसे थी सूखी मक्खन और बिना उसके घी के। तो ये रोटी वापस ले आए, तो कहने लगे कि मैं खुद तो घी के साथ खाता हूँ, तो भगवान को क्यों देनी। फिर वो घी लगा के रोटी भगवान को भोग लगाने के लिए गए। हरी हरी बोल जी। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सपना जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आया और बड़ा अच्छा लगा था। एक बार आपने वीडियो शेयर किया कि आप कैसे, आप दोनों, आप और हस्बैंड भी, आप आपके सपोर्टिव हैं और बहुत सारी प्यारी सेवाएं आप मिलजुल के कर पा रहे हो, है ना। बहुत आनंद आया आपको सुन के कि आप डिवोशन में आगे बढ़ रहे हो, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। ऐसे ही आप चलते रहिए। सभी गोलोकियंस को सुन के आज बहुत आनंद आया और आप सबके माध्यम से मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान ने मेरा भी संकल्प पूरा करवा दिया। कि मेरा संकल्प ये था कि आपकी डिवोशन बढ़े, तो अगर आपकी डिवोशन बढ़ रही है तो मेरा संकल्प पूरा हो रहा है। थैंक यू सो मच। एंड रजनी जी, एक बार फिर से आपका, किरण जी का बहुत बहुत आभार। इतनी वंडरफुली आप डिवोटीज को नर्चर कर रहे हो, उनके रास्ते के साथ ब्यूटीफुल रास्ते पे आगे लेके चल पा रहे हो। थैंक यू सो मच। बाकी डिवोटीज को हम कल सुन लेंगे और रजनी जी कल 12 बजे स्टार्ट कर लेते हैं, 12 से 2 कर लेंगे, 2 आवर्स का रख लेंगे ताकि मैक्सिमम डिवोटीज कवर हो जाए। हरी रिपोर्ट। भैया बस एक ही डिवोटी रहे हैं, एक्चुअली वो कल अवेलेबल नहीं है, तो उनकी बड़ी इच्छा है। 1 मिनट वो बात कर सकते हैं क्या भैया? कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है, 3-4 मिनट बात कर लीजिए, कोई बात नहीं, 5 मिनट बात कर लीजिए जी। शशि मलिक जी अमृतसर से। शशि जी। शशि जी, हरी बोल, हरी बोल। हरी बोल। शशि मलिक जी अमृतसर से। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। हरी बोल। चलिए पद्मा जी के पास चलते हैं भजन के लिए। हरी बोल। हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल। आप दर्शन दीजिए पहले। हरी हरी बोल। बहुत हरी सुंदर हरी आज बोल। का। हरी हरी बोल जी। आप सभी गुरुओं को चरणों में सादर प्रणाम। हमारी प्रीति जी, हमारी नितिन जी, हमारे निखिल जी, हमारी रजनी जी, सभी को सत सत प्रणाम। बहुत सुंदर आज का सत्संग, हम लोगों का सत्संग एकदम आनंद में हो गया है। हम लोग बहुत आनंद ले रहे हैं, हमारे कृष्ण के वॉइस सुन रहे हैं हम लोग। आप लोगों के कारण ही हम लोगों का डिवोशन बढ़ रहा है। बहुत सुंदर। और कार्तिक मास भी बहुत सुंदर गया, लेकिन यहाँ पर हम सॉरी, हमको माफ कीजिएगा, यहाँ पर मस्कट में हम कुछ नहीं कर पाई। दीपावली के दिन सबके दीपदान हमने दान दिया, उसके बाद मंदिर में दिया जलाया, बस यही यहाँ पर कर पाई, लेकिन उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाई। आप इस शिष्य को माफ़ कीजिएगा पहले। और सब कुछ बहुत आगे आगे हम लोग जागरण का पूरा आनंद लिया हमने, और जो 18 चैप्टर था उसका भी पूरा आनंद लिया। इस तरह से हम लोगों ने बहुत अच्छा अपने डिवोशन बढ़ाए। अपने सत्संग में दामोदर अष्टकम रोज सुनते थे, लेकिन हमको ये दामोदर अष्टकम हमको भी नहीं मालूम था। हम लोग कार्तिक मास में दिया जलाते हैं, मंदिर में जाके दिया जलाते हैं, यही मालूम था हमको। ये दामोदर अष्टकम ये सब हमको भी नहीं मालूम था। बस यहाँ भक्ति में हम गोरख एक सबसे जब से जुड़े हैं, तब से ये सब हम लोगों को एक एक अनुभव हम लोगों को आनंद में सब प्राप्त हो रहा है, और बहुत ही अच्छा अनुभव हम लोग करके भगवान की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। डिवोशन भी हम लोगों का बढ़ रहा है। बस ये सब आप गुरुओं की ही कृपा है, भगवान के आशीर्वाद हैं, और क्या चाहिए हम लोगों को। हम भजन की ओर चलते हैं, आपको एक भजन सुनाते हैं। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में,
इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि नाम जपू निस्वार्थ बिनाम, इसमें और अब बरस और महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। इसमें अब बरस और महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरते मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरते मारा मारा। अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे। तो काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से अज अंग सजावे, भूषण से हर अंग सजावे। रसना में हरि नाम नावे, रसना पर हरि नाम नावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर, ना धन पर ना किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हमेशा गुरुओं के चरणों में रहें, भगवान की कृपा बनी रहे और भक्ति हमारी बढ़ती रहे। बस यही हमारी आखिरी तक का है हमारा शपथ। हमने फिर भी आपसे पहले ही शपथ लिया था, हमेशा हम भक्ति के राह में, एक ही रास्ता मेरा, एक ही सहारा भगवान है। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण। हरी हरी बोल। पद्मा जी, आपका जोश ऐसे ही बढ़ा रहे। और आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आप मस्कट में हो तो ज्यादा कुछ नहीं? भाई मस्कट में हो तो आप ज्यादा सत्संग सुन सकते हो। मस्कट में हो तो वहाँ टाइम बहुत है, हरि नाम करो बहुत सारा। ठीक है, तो बहुत ये हरि नाम हो रहा है निखिल जी, बस। हमेशा सत्संग ही मेरा यहाँ पर टाइम पास ही वही है। पूरा हाँ का पूरा तो हम उस समय नहीं सुन पाते, तो बाद में आपका रिकॉर्डिंग हम डाल के यूट्यूब में सुनते हैं, बहुत इसलिए आनंद लेते रहते हैं। बस हम हमेशा हमारे साथ यहाँ पर एकदम भगवान है, हम एकदम शांत अकेले में बैठ के करते हैं, बिल्कुल इतना आनंद मिलता है कि आनंद। हम शब्द से नहीं कह सकते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसलिए ऐसा मत सोचिए। देखिए, अगर आप फॉरेन में चले गए हो, बेटे के साथ सपोर्ट कर रहे हो वहां पे, आप लोगों को अलग तरह के फायदे हैं। समय समय है, डिवोशन ही तो करनी है। ठीक है, मंदिर वगैरह जाना वो वाली एक्टिविटी नहीं कर पाओगे, बट आप लोग इतना हरिनाम कर सकते हो। क्योंकि कार्तिक मास में ना इंडिया में जॉइंट यहाँ फैमिलीज में रह पर रहे हैं तो कृष्ण मंदिर है भगवान की, यहाँ पर गुरु जी, यहाँ पर कृष्ण मंदिर है, वहां पर जाते हैं, बहुत आनंद आता है। हर तो फिर क्या नहीं कर बहुत पा रहे हो आप? मुझे अलंकार समझ होता नहीं है, आया। इसका फेस्टिवल में अलंकार होता है, बहुत सुंदर, बहुत दर्शन होते हैं हमारे। तो ये तो बस और क्या क्या चाहिए है आपको, कि सब कुछ तो है। सबके साथ मिलके नहीं रह पाते, बस यही एक कृपा है, होगी। वो तो हमने अकेले वैसे ही में शरीर रहना छोड़ तो दिया और ना। शांत है और भगवान मिलेंगे। हाँ, ये जी। सोचा करो। जब फॉरेन के डिवोटीज मुझे ये कहते हैं ना कि उनको कुछ कम है उनके पास, तो मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि कार्तिक मास में जो इंडिया में जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं ना, उसके लिए साधना करना बहुत मुश्किल काम है भाई। क्योंकि फेस्टिवल्स आ रहे हैं ना, कितनी यस। औपचारिकता होती है, यहाँ जाना पड़ता है, मिठाइयाँ बांटनी है, किसी की शादियां पड़ जाती है। आपको तो वैसे ही भगवान ने मॉडर्न संन्यास दे दिया, इसको मॉडर्न संन्यास समझा और करो। दूसरी बात ये है, यहाँ पर जो शब्द होता समय है, बात में आवाजें आती है, यहाँ वो भी नहीं आती, एकदम साइलेंट रहता है, बहुत आनंद बस आता है। तभी जनवरी तो में कहता आ हूँ रहे लोग। हैं, इंडिया आ रहे हैं, वहां से अब मिलेंगे और एक एक आनंद लेते रहेंगे। बस आशीर्वाद हमेशा बस बना रहे। बस खूब डिवोशन कीजिए और प्रचार प्रसार में लगे रहिए। और कुछ नहीं है तो आज हरिनाम किया, सत्संग बजाते रहे, ऐसे ही चलते रहिए। थैंक यू सो मच। आज सबको सुन के बहुत आनंद आया। एक बार फिर से रजनी जी आपका आभार। बाकी इस डिवोटीज को अब हम कल सुनेंगे। डिवोटीज अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। हरिनाम के साथ आज का सत्संग इंक्लूड करेंगे हम। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबने प्यारे प्यारे जो भाव प्रकट किए, उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और ये पता चलता है कि भगवान की विशेष कृपा हम सब पे हो चुकी है। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्ण